जगन्नाथ टेम्पल, 5 कुछ ऐसे मिरेकल्स। जो समुंदर है उसमें नहाने के लिए एक बार जरूर जाए। गोवर्धन मठ से उसका आरती भी होता है, संध्या आरती। जगन्नाथ मंदिर को व्हाइट पैगोडा बोला जाता था बिकॉज उसका जो विमान था उसके ऊपर जगन्नाथ टेम्पल, ध्वजा का क्या रहस्य है? महाभारत एंड द्वारका, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? ओनली कृष्णस द्वारका, द टैगलाइन इज मिसिंग। ये जो निधिवन का फीवर है ब्रज में, तो आप देखेंगे बंदर अपने आप निकल रहा है किसी के इशारे के बिना। बंगाल में माँ दुर्गा को बहुत पूजते हैं, माँ काली। आपने कुछ अलग खोज की है वहाँ पे देवी को लेकर? क्योंकि बंगाल में देवी को लेकर अलग से ढूंढने का नहीं है। उधर तो 16 शक्तिपीठ है। अनडिवाइडेड बंगाल में 18 शक्तिपीठ था या सतीपीठ था। दिल्ली इज एक्चुअली अ सिटी ऑफ योगिनीज, इट इज नॉट अ सिटी ऑफ जेन्स। जब महाभारत हुई तो क्या इसमें राम के वंशज थे? गांधारी बोलते हैं कि तुम्हें श्राप देती हूँ, बट अगर धर्मराज थे, इतने सही थे, तो द्रौपदी को कैसे आप दांव पर लगा सकते? वस्त्रहरण करने का उपदेश या बुद्धि दुर्योधन को कौन देता है? कर्ण देता है। क्या कर्ण अर्जुन से ज्यादा काबिल थे? ये बोलना बहुत मुश्किल है। बट जो उनकी डेथ हुई, क्या वो फेयर थी? फिर तो बहुत कुछ नहीं था। जो भविष्य मलिका जो है, कितनी सच है? भारत के साथ 13 इस्लामिक कंट्रियों का युद्ध होगा। अब उसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश का क्रिएशन के बारे में लिखा गया था। जब शाहजहां ने ताजमहल बनाया था तब दक्षिण में इतना भयंकर फेमिन हुआ था, ऐसा वर्णन है आपका दिल दहल जाएगा। मीना बाजार देखो जी, मीना बाजार देखो। मीना बाजार, व्हाट वाज इट? इट वाज अ प्रोस्टिट्यूशन मार्केट। सीरियसली। आज हमारे साथ हैं सूर्य सारथी रॉय, जो कि एक हिस्टोरियन एंड रिसर्चर हैं, जो मानते हैं कि महाभारत सिर्फ मिथ नहीं, डॉक्यूमेंटेड इतिहास है। उनका कहना है महाभारत हुआ था और इसका सबूत भी है। ये एपिसोड सिर्फ हिस्ट्री नहीं, एक अवेकनिंग भी हो सकता है। जय माता दी। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। आप यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के रिव्यूअर रहे हैं, और इंडिया की ऐसी कौन सी जगह है जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिलना चाहिए था बट मिला नहीं? बहुत सारे हैं, जिसमें सबसे पहले मैं तो ये बोलूंगा जो विष्णुपुर का टेराकोटा टेम्पल्स है वेस्ट बंगाल में, उनको मिलना चाहिए था। आप सुन के हैरान हो जाएंगे, ये एक लौता साइट है भारत का, विष्णुपुर का टेराकोटा टेम्पल्स, जो 30 साल से ऊपर बैठा हुआ है टेंटेटिव लिस्ट में। अभी हमारे 64 योगिनी मंदिर टेंटेटिव लिस्ट में गए हैं, लेकिन टेंटेटिव लिस्ट में जाने के बाद जो प्रोसेस है वो डॉसियर बनता है, फिर वो मेन कमेटी के पास जाता है, फिर रिव्यू में जाता है। उस दौरान हमारे पास भी आता है, पर फाइनल डिसीजन कमेटी के हाथ में रहता है, जो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी है। विष्णुपुर टेराकोटा टेम्पल्स 1980 से बैठा हुआ है। अब कितना, 30 साल से ऊपर तो हो ही गया, 40 साल हो गया बल्कि, है ना। और आप जाएंगे कभी विष्णुपुर पूरा लैंडस्केप में, उधर का मंदिर इतने अनोखे हैं, टेराकोटा वर्क ऐसा पूरा विश्व में आपको कहीं नहीं मिलेगा। और इसकी जो मतलब नजरिया है, जो उसका सौंदर्य है, इसका आप दिल्ली का चित्तरंजन पार्क में जो काली मंदिर है, वहाँ पे आप अगर आएंगे तो वहाँ पे टेराकोटा वर्क्स का ब्यूटी क्या होता है, उसका जो शिल्प कला क्या होता है, वो आपको देखने को मिलेगा। उस मंदिर में रखा हुआ है उसका छोटा सा निदर्शन। तो एक ये साइट है जिनको बनना चाहिए था, जो मेरे हिसाब से इट्स अ लॉन्ग पेंडिंग जो होना चाहिए। और उसमें विष्णुपुर में आपका, बल्कि सिर्फ मंदिरों की बात नहीं कर रहा हूँ, दैट एंटायर लैंडस्केप जो क्षेत्र है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उसमें आपका फोक आर्ट भी है, अपना हैंडीक्राफ्ट्स भी है विष्णुपुर के। एवरीथिंग इज सो यूनिक, दैट एंटायर लैंडस्केप टू गो इनटू इट। एंड अनफॉर्चुनेटली बंगाल के जो सरकार रह चुके, चाहे वो सीपीएम का था, अभी टीएमसी का था, किसी ने उसके ऊपर काम ही नहीं किया। ना आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का कैलकाटा सर्कल उसके ऊपर काम करता है, कोई नहीं करता उसके ऊपर काम। वो बस टेंटेटिव लिस्ट में 1980s में पहुंच गया, उसके बाद कोई काम ही नहीं हो रहा है उसके ऊपर।
एंड इट शुड गो इनटू इट. इट इज मोस्ट यूनिक. ऐसा टेराकोटा वर्क मंदिरों के ऊपर, ब्रिक टेम्पल्स के ऊपर कहीं नहीं है विश्व में. इट इज सो यूनिक. भारत में तो है ही नहीं, पूरे विश्व में कहीं नहीं है. तो क्यों नहीं बनेगा वो? अगर 64 योगिनी बन सकता है तो ये भी बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए. और टेंटेटिव लिस्ट में जहां वो 40 साल से बैठा हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और भारत सरकार को तो सबसे पहले उसको पुश करना चाहिए. इनफैक्ट टेंटेटिव लिस्ट में क्या क्या बैठा है भारत का वो सबको मालूम है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को भी पता है. तो नया चीज मैं इसके खिलाफ नहीं हूं कि नया कोई साइट उसमें ऐड हो रहा है, बट जो ऑलरेडी बसा हुआ है 30 साल 40 साल से, आप उनको तो पुश करो. और खास करके ऐसा साइट जो पूरा विश्व में नहीं मिलता है जिस तरीके का शिल्पकला, तो आप क्यों नहीं उसको पुश करते हो? क्या हमारे पुराने जो जितने भी मंदिर है, जितने भी टेम्पल्स हैं, वो सिर्फ प्रेयर्स के लिए थे, या उनको अगर देखा जाए तो उनके पीछे एडवांस्ड इंजीनियरिंग और साइंस भी थी? ये एक मंदिर जो था ना हमारा, ये एक संमिश्रण था. इसमें साइंस है, इसमें आर्किटेक्चर है, इसमें कॉस्मोलॉजी है, इसमें एस्ट्रोनॉमी है, भक्ति भाव है, इसमें आपका सामाजिक कार्यक्रम जो होता है वो था, शिक्षा था, क्योंकि वाणिज्य था, ट्रेड. ठीक है, लेट्स से सपोज आपका आप साउथ में जाएंगे. साउथ का मंदिर समझाना बहुत आसान होगा क्योंकि वो मोर और लेस उसी मोडालिटी में आज भी चल रहा है. आप साउथ का किसी बड़े मंदिर में जाएंगे, सपोज मान लीजिए आप मदुरई में चले जाइए, मीनाक्षी अम्मम टेम्पल या बाकी और भी जितने भी मंदिर है, और सब मंदिरों में एक टाइम ये भी था जहाँ समाज में शादी तो विवाह किसी होना है, किसी पुरुष या नारी का विवाह होना है, विवाह का संबंध वहाँ से चर्चा होती थी. जो बालकों का शिक्षा होता था वो वहाँ पे वेद पाठ होता था, जो वैदिक स्कूल होता था वो पाठशाला होता था या गुरुकुल होता था, वो उसके अंदर होता था, पढ़ाई होता था. जो ये लोग बैंक्स की तरह भी काम करते थे. जो आपकी मेरीटाइम ट्रेड होता था, चोलास का जो मेरीटाइम ट्रेड है या कलिंगास का जो मेरीटाइम ट्रेड है, इसमें जो मुनाफा आती थी, ये सब सोना जाके ये लोग मंदिर में जमा करते थे. दैट्स हाउ दी इनका जो इतना वर्चस्व है, इनका रत्न भंडारों का जो वर्चस्व है, ये यहाँ से शुरू होता है सिर्फ. और इसीलिए जो बाहरी आक्रांता हुआ करते थे, ये लोग सबसे आखिर उसके ऊपर भी नजर भी देते थे. एक तो उनका मुद्दा था जिहाद का, उसका मैं 2 मिनट के लिए साइड कर देता हूँ. वो हम सबको आज की डेट पे पता है कि क्या नरसंहार उन्होंने किया है, कितना धर्मांतकरण उन्होंने किया है. बट इनके संग संग मंदिर को विध्वंस करने के संग संग या विग्रह को विध्वंस करने के संग संग इन्होंने मंदिर को खूब लूटा भी है. चाहे वो अब महमूद ऑफ गजनी हो, मोहम्मद घोरी हो, कुतुबुद्दीन ऐबक हो, फिरोज शाह तुगलक हो, अपना काला पहाड़ हो, सब ने लूटा है और पूरा खाली कर दिया है. पर उसके बावजूद भी हमारा कभी कमी नहीं हुआ. तो एस्ट्रोनॉमी, अब अगर मंदिर का श्री यंत्र देखेंगे, श्री चक्र या श्री यंत्र देखेंगे, दैट वाज अ मिक्सचर ऑफ ज्योमेट्री एंड ट्रिगोनोमेट्री. और वो क्यों बनाता था, वो श्री चक्र बनाया जाता था 64 योगिनीज की मंडला फॉर्मेशन में वो बनाया जाता था. और उसमें वो शक्ति को, कॉस्मिक एनर्जी को पुल करने के लिए, कॉस्मिक एनर्जी को पुल करके डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए. इसका सबसे बड़ा एक उदाहरण जो मिलता है, हमें कई बार बोला जाता है मंदिर जाओ तो थोड़ी देर बैठो, बोला जाता है ना. वो क्यों? क्योंकि वो जो देव ऊर्जा है वो आपका शरीर में प्रवेश करे. वो देव ऊर्जा जो है आपका शरीर और मन में प्रवेश करे, आत्मा में प्रवेश करे, घंट का आवाज सुने, ताकि आपका शरीर के अंदर पॉजिटिव वाइब्रेशन तैयार होए. आप देखिएगा कोई भी बड़े मंदिर में जो पुराने हैं, वर्षों के पुराने, 300 साल 400 साल है, वहां पे जाके आप बैठेंगे, आधा घंटा बैठेंगे, आपको अपने आप बहुत पॉजिटिव महसूस होगा, हल्का महसूस होगा, मन में आनंद आएगा. वो क्यों होता है? या कई बार ऐसा मैंने सुना है, लोग यार आज बहुत अच्छा दर्शन हुआ, इस बार प्रसाद खाया, क्या मस्त है, बहुत खुश होके वापस आता है. क्यों? बिकॉज उस क्षेत्र में जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, वो उसका बॉडी में आया है.
आपकी भी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आप भी कहीं ना कहीं भूत प्रेत बाधा से तकलीफ में हैं, पितर दोष हैं, या आपको समझ नहीं आ रहे हैं कि लाइफ के आप उस फेज में हैं जहां आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, बिजनेस करें या जॉब करें, लव मैरिज या अरेंज मैरिज, आगे फ्यूचर क्या है, मोक्ष की राह पर चल भी रहे हैं कि नहीं, आपको अपने इष्ट देव के बारे में पता भी है, लाइफ का पर्पस क्या है, करने क्या आए हैं। इस धरती पर कभी भी कोई भी ऐसे ही जन्म नहीं लेता है, हर एक आत्मा का एक लक्ष्य होता है, कुछ करने वो आई है। इन सब की क्लैरिटी कहाँ मिलेगी? इन सब की क्लैरिटी आपको आकाशिक रीडिंग में मिल जाएगी, जहां आपके ही मास्टर्स, जहां आपके ही पूर्वज, जहां आपका ही इष्ट देव ये बताएगा कि आपको क्या करना चाहिए इस पूरी लाइफ में, आपका क्या पर्पस है और पास्ट लाइफ में आप क्या करके आए थे। कोई कर्म पेंडिंग तो नहीं था जो आपको पूरा करना चाहिए? क्या आपके पूर्वज जो इस धरती पर नहीं है कुछ कहना तो नहीं चाहते हैं? इन सारे सवालों के जवाब सिर्फ और सिर्फ आपको आकाशिक रीडिंग के सेशन में मिल जाएंगे। अगर आप भी अपनी रीडिंग करवाना चाहते हैं, आप भी क्लैरिटी चाहते हैं लाइफ को लेकर, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं अपना स्लॉट। तो अपने बारे में जानिए, क्लैरिटी लीजिए लाइफ में कि करना क्या है, सॉल्यूशंस पाइए अपने इष्ट देव से, अपने पूर्वजों से। जय माता दी। बट जैसे आप बता रहे हैं, कुछ ऐसे भी टेम्पल्स है जहां पर कहते हैं कि 1 मिनट से ज्यादा उनके दर्शन मत करो। जैसे जैसे मैं बैंगलोर के पास कोलार गई थी, वहां पे वैसे घूमने के लिए, तो एक टेम्पल है कोलारम्मा टेम्पल, मैं वो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ। वो उस टेम्पल में है कि देवी के डायरेक्ट दर्शन नहीं कर रहे हैं, थ्रू मिरर आपको, शीशे के थ्रू आपको दर्शन कराए जाते हैं। अगर आप डायरेक्ट दर्शन करोगे तो कहते हैं कि बीमार हो जाओगे, आप वो जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, जो पावर है, जो शक्ति है, वो झेल नहीं पाओगे। एंड ऑब्वियसली होता है ना कि जो हम मना करते हैं तो वो तो हमें करना ही होता है। मैंने मिरर में दर्शन करवाए पुजारी जी ने, एंड देन साइड में, शायद वो माँ का ही था, मैं मानती हूँ, वहां पे हमेशा कोई गार्ड खड़े रहते हैं ताकि कोई डायरेक्ट दर्शन ना करे, बट उस टाइम पे कोई गार्ड नहीं था जब मैं गई। और मैंने साइड से, वहां से एक पतला सा था, छोड़ा हुआ था उन्होंने, वहां से डायरेक्ट देवी दिख रही थी। एंड मैंने उनका दर्शन किया अराउंड 15 to 20 मिनट्स। एंड आई वाज लाइक, मुझे लग रहा था कि अच्छा तो है, क्या है, ऐसा क्यों मना कर रहे हैं, माँ ही तो है, कितनी अच्छी तो लग रही है, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है, क्यों डर, मतलब मना करते हैं ये वो सब सोचा। सब घर आई, पूरी रात मुझे फीवर रहा, पूरी रात मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रही थी, बहुत कुछ, इवन यू वोंट बिलीव, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने बहुत कुछ प्रिडिक्शन करता हूँ, मैं समझ रहा हूँ क्या हुआ है। मैंने बहुत प्रिडिक्शंस कर दी थी अपने फ्यूचर को लेकर उस रात में। वो इतनी पावरफुल शक्ति से कह सकते हैं वो प्रेडिक्शंस की, और वो मुझे याद ही नहीं है कि मैंने क्या की। कुछ ऑब्वियसली मेरे हस्बैंड उठ गए थे जब मैं लगातार कंटिन्यूअसली अपनी लाइफ के बारे में बोल रही थी, उन्होंने कुछ नोट डाउन कर लिए कि तुम ये कह रही थी, ये कह रही थी, एंड वो सब पूरा हुआ है। उस टाइम पे मैंने ये प्रेडिक्शन, अगर मैं आपको बताऊं, ये कर दिया था कि तुम कुछ ये इंटरव्यू या पॉडकास्ट शुरू करोगी 1 साल के बाद। एंड मुझे उस टाइम पे ये लगा था कि नहीं, ये मैं नहीं कर सकती हूँ, ये तुम, एंड समय जो आता है ना वो हुआ है, वो 1 साल के बाद मैंने वो शुरू किया, एग्जैक्ट 1 साल के बाद। तो उस दिन मुझे ये रियलाइज हुआ कि अगर किसी शक्ति को ये कहा जाता है कि डायरेक्ट दर्शन मत करो, तो नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप कुछ ऐसे बताएंगे कोई टेम्पल्स, क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि बैठो वहां पे उस मंदिर में, लेकिन कुछ जगहों पे तो ये भी कहते हैं ना कि डायरेक्ट दर्शन मत करो, इसके पीछे क्या रीजंस होते हैं, क्यों, क्या और क्या ऐसी क्या ऊर्जा, क्या शक्ति डाली जाती है उनमें? देखिए, क्या शक्ति डाला जाता है वो तो जो जिन्होंने डाला है उन्हीं को पता होगा जी। पर ये फैक्ट है कि कुछ देवियां या चाहे कोई भी देव हो, जहाँ पे कुछ कोड ऑफ कंडक्ट डिफाइंड रहता है वो होना चाहिए। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। ये कुछ 10-12 साल पहले की बात है, कार्तिक महीने के आसपास, कार्तिक महीने के दौरान मैं ब्रज में जाता रहता हूँ, तो केसी घाट पे बैठ के मैं आरती कर रहा था, यमुना मैया का आरती हो रहा था, मैं देख रहा था बैठ के। तो और केसी घाट वही जगह है जहाँ पे स्टीव जॉब्स भी आके बैठा है, अपना 6 महीना बिता के गया है वो केसी घाट में, स्टीव जॉब्स। जूलिया रॉबर्ट्स भी आई है, कई सारे सेलिब्रिटीज आके, उसका लाइफ टर्न हो गया। केसी घाट इज दैट इम्पोर्टेंट, तो दैट पावरफुल एनर्जी इज देयर, व्हाट आई मीन टू से। तो एक बूढ़ा बाबा वैष्णव आके बैठे मेरे पास, बहुत बुरा, 90 साल तो हो गए, ऐसा झुक गया है। तो जैसे हम लोग आरती कर रहे थे, आरती के बाद उन्होंने मेरे को बोला कि बेटा, ये जो तुम दिया जला रहे हो कार्तिक में, यही दिया तुम्हें शरीर छोड़ने के बाद रोशनी दिखाएगा। दूसरी बात उन्होंने मेरे को बोला
कि बेटा आप ना कभी बहुत सुबह 3 से 5 बजे के बीच ब्रह्म मुहूर्त में इधर मत आना कभी भी, क्योंकि उनकी हवा अगर आपको लग गया तो या तो आप मर जाओगे या पागल हो जाओगे। ये जो निधिवन का फीवर है व्रज में, दरवाजा बंद हो जाता है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, आज भी देखता हूँ। 7:45 7:30 7:45 आप उधर जाएंगे तो आप देखेंगे बंदर अपने आप निकल रहा है, किसी के इशारे के बिना। कोई उनको कंट्रोल नहीं कर रहा है, अपने आप वो निकल रहा है, झुंड में, झुंड के झुंड निकल रहा है उनके अंदर से। और जितने भी लोगों ने, वाकई मैंने देखा है, समाधि बना हुआ है, जितने भी लोगों ने देखने का कोशिश किया, या तो वो पागल होके मरे हैं या तत्क्षणात उनकी मौत हो गई है। वो क्यों? द रीजन बिकॉज इज, और एक चीज और भी मैं बताता हूँ, जगन्नाथपुरी धाम, श्री रामकृष्ण परमहंस परमहंस वो कभी पुरी नहीं जाते थे, माँ शारदा जाती थी, वो कभी नहीं पुरी गए। वो एक ही बात बोलते थे, अगर मैं वहां जाऊंगा तो मैं अपना शरीर नहीं रख पाऊंगा, मतलब? मैं अपना शरीर त्याग देना पड़ेगा। मतलब वो अपना जिंदगी से हाथ धो बैठेंगे, मतलब ही विल डाई। नाउ द व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट? द लॉजिक इज दैट ये वृद्ध बाबा मेरे को बोले, उसका लॉजिक ये है, हमारी आपकी जो शरीर है इस धरा में, इस शरीर में इतना शक्ति नहीं है कि उस परम पवित्र ऊर्जा को हम संभाल पाए। उसके लिए तप करना पड़ता है, उसके लिए तप करना पड़ता है, साधना करना पड़ता है, तब जाके मेरा जो आत्मा है, जो चित्त है वो, और ये जो शरीर है, उसमें उस ऊर्जा को ग्रहण करने का क्षमता बनती है। कई बार ऐसा होता है कि हमने जब जाप किया और हमें इतना ऊर्जा आ गया कि हमें अजीब सा लगता है कि कैसे इसको संभाले, बॉडी हीट अप हो जाता है कई बार। वो क्यों? क्योंकि ऊर्जा आ जाता है, उतना एनर्जी आता है बॉडी में, कॉस्मिक एनर्जी आता है, वाइब्रेशन पकड़ लेता है वो इसलिए। तो शरीर और मन को, आत्मा को तैयार करने के लिए ये साधना, ये जप तप हवन इसीलिए तो दिया गया है कि उस परम पवित्र एनर्जी को या उस ऊर्जा से आप जब कनेक्ट करोगे, आप तैयार रहोगे। बिना प्रिपरेशन का, आप जैसे परीक्षा देने जाते हैं, बोर्ड एग्जाम्स देने जाते हैं, बिना तैयार पढ़ाई किए हुए जाएंगे तो फेल तो होंगे ना। अब जब पढ़ाई करके जाएंगे तभी तो पास होंगे। तो क्यों, ऐसा क्यों है? ये भी वही है, ये भी वही है। इतना आसान है क्या? ये जो तांत्रिक इतना तपस्या करते हैं, इतना जाप 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 तप हवन, कितना कुछ प्रक्रिया ये लोग करते हैं, क्यों करते हैं? इट इज एक्चुअली दे आर प्रिपेयरिंग देमसेल्व्स फॉर अ ग्रेटर एनर्जी सो दैट दे कैन रिसीव इट। और अगर आपके साथ जो हुआ, इन एनर्जीज का खास करके दशो महाविद्या में, तांत्रिक फॉर्म में कोड ऑफ कंडक्ट रहता है। इसलिए मैं हर किसी को बोलता हूँ, तंत्र इज नॉट फॉर द कॉमन मैन। आप शुद्ध भक्ति करो, जाओ दर्शन करो, प्रणाम करो, पूजा चढ़ाओ, फूल माला से पूजा करो, सब ठीक है, पर तंत्र को लेके छेड़खानी मत करो। बट ये चीज सबके साथ नहीं होती है। एक चीज और मैंने नोटिस की है, जो मेरे साथ हुआ, आप तैयार नहीं थे, और या वही- आपका जो ऊर्जा था वो माँ का ऊर्जा के साथ वो तैयार नहीं था। किसी भी कारण के वजह से हो सकता है। आई एम जस्ट स्पेक्यूलेटिंग, मैं स्पेक्यूलेट कर रहा हूँ, बट कुछ तो कारण था। अगर जो बाकी भक्त दर्शनार्थी गए थे उनके साथ नहीं हुआ है किसी को, या आपके साथ अगर कुछ हुआ है तो कुछ तो वजह हुआ रहेगा। दैट ओनली दैट डिवाइन मैं सिर्फ उनके लिए मैं सिर्फ उनके लिए यहाँ से कोलार गई थी, बिकॉज मुझे उनके बताया था कि ऐसे से है। सिर्फ उनके लिए मैं बैंगलोर गई, बैंगलोर से कोलार, कि माँ मैं सिर्फ तुम्हें मिलने आ रही हूँ। एंड वो जो दर्शन था वो लाइफ चेंजिंग, लाइफ चेंजिंग। जगन्नाथ महाप्रभु का भी मंदिर दरवाजा बंद हो जाता है 10 बजे के बाद या 11 बजे के बाद। या आप कालीघाट में जाइए, वहां पे भी वही होता है। या आप मान लीजिए ब्रज में, मैंने बोला निधिवन में जैसा प्रक्रिया है वहाँ होता है। तो देयर इज अ सेट कोड ऑफ कंडक्ट फॉर दिस पूजा प्रक्रिया। हर पूजा का, हर देव अर्चना का एक कोड ऑफ कंडक्ट डिफाइंड है। वो इसलिए डिफाइंड है क्योंकि ताकि जो ऊर्जा आती है वो ऊर्जा आपका कुछ नुकसान ना कर पाए। ऐसा नहीं कि वो ऊर्जा खराब है, बट आपको भी तो रेडी होना चाहिए, आप में भी तो उतना क्षमता होना चाहिए उस ऊर्जा को रिसीव करने के लिए।
तो ये होती है बात। लोग कहते हैं कि मंदिर सिर्फ पूजा की जगह होती है, लेकिन मैंने जैसे आपके बारे में देख रही थी, पढ़ रही थी, तो आप कहते हैं वो नॉलेज हब्स हैं। एब्सोल्युटली नॉलेज हब से। थोड़ा सा मैंने श्री चक्र श्री यंत्र का एग्जांपल दिया ना, तो उसको बनाने के लिए आपको मंडला नॉलेज होना चाहिए, त्रिकोणमिति का नॉलेज होना चाहिए, खगोल विद्या की नॉलेज होना चाहिए। तो वो यही तो नॉलेज है। दूसरी बात ये है टेम्पल का जो आर्किटेक्चर है, मंदिर जैसे बनता है, कहाँ पे बनेगा, क्या उसका पंचरथ प्लान रहेगा, सप्तरथ प्लान रहेगा, चौथा रथ प्लान रहेगा, या उसका विमान रेखा देउल होगा, पीरा देउल होगा, या नगारा स्टाइल होगा, या किस तरीके से वो बनेगा, उसके पीछे भी एक वर्किंग रहता है। आप अगर शिल्प शास्त्र पढ़ेंगे या अग्नि पुराण पढ़ेंगे तो उसमें ये सब चीजें मेंशन्ड है। दीज फॉर्मूलाज, दीज कोड ऑफ कंडक्ट, प्रोसेसेस, ये सब डिफाइंड है। कोणार्क सन टेम्पल जैसे हम बात कर रहे थे, जो मैग्नेटिक सिस्टम था, क्या वो वाकई शिप्स को खींच लेता था, और इसके पीछे की साइंस क्या है? देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है वो कुछ मैग्नेट था ही नहीं वहां पे। दैट्स अ कॉक एंड बुल स्टोरी। इट्स अ कॉक एंड बुल स्टोरी। ओके। कोई मैग्नेट नहीं था वहां पे। शिप्स वहां से जाता था। जगन्नाथ मंदिर को व्हाइट पैगोडा बोला जाता था बिकॉज उसका जो विमान था उसके ऊपर लाइम पेस्ट लगा हुआ था, इसलिए दैट वाज अ व्हाइट पैगोडा। और जो कोणार्क का मंदिर है उसको ब्लैक पैगोडा बोला जाता है। ठीक है। और ये लोग एक तरीके से यूरोपियन जो भी सीफेयरर्स थे उनके लिए आपका लाइट हाउस की काम करता था, इन द सेंस दैट वो देख के वो समझ जाएंगे कि शोर लाइन में वो अगर है तो मैं यहाँ तक आ गया हूँ। मार्कस, लैंड मार्कस। दूसरी बात, जो कोणार्क टेम्पल का आर्किटेक्चर था उसमें मैंने काफ़ी गहन शोध किया इसके ऊपर, कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि यहाँ पे कोई मैग्नेट। ये थ्योरी सब बाद में आया है। दो इतिहासकार है, पर्शियन इतिहासकार है, जिन्होंने सोमनाथ के बारे में लिखा है, अल बेरूनी और अल उद्बी। और उनकी जो वर्णन है वहाँ से वो बोलते हैं कि जब सुल्तान मतलब महमूद ऑफ गजनी सुल्तान सोमनाथ के गर्भगृह में जाते हैं, वो हक्का बक्का रह जाते हैं देख के कि जो शिवलिंग है वो शून्य में है, तो उसको खींच के उतारने में उनको काफ़ी मशक्कत करना पड़ा। तो वहाँ से एक मतलब कंफर्म लिटरेरी एविडेंस मिलता है हमें, प्राइमरी एविडेंस, क्योंकि वो ओरिजिनल टेक्स्ट है, कि हाँ कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी था हमारे पास उस टाइम पर। कोणार्क के लिए ऐसा कभी कुछ नहीं मिला। कोणार्क के लिए कभी कुछ नहीं मिला। ये जो थ्योरी है ये बेसिकली यहाँ से आता है कि जो इनका ऊपर कलश था, कलश के नीचे एक आंवला का पोर्शन होता है, आंवला का बेकी के ऊपर होता है, तो वहाँ पे ये जो बाइंडिंग किया गया था ये एक कॉपर बेल्ट की तरह किसी चीज़ से बाइंडिंग किया गया था, जिसका उड़िया में जिसका चुंबक की तरह नाम होता है उसका। तो वो चुंबक चुंबक करके वो मैग्नेट वापस आ गया। दूसरी बात, जो अभी हाल ही में 1976-7 के आसपास के गांव से कुछ पामलिफ्ट मैन्युस्क्रिप्ट्स मिला है। वो पामलिफ्ट मैन्युस्क्रिप्ट्स में, ओरिजिनल पामलिफ्ट मैन्युस्क्रिप्ट्स में जो पूजा का, नित्य पूजा का रीति नीति विधान और किस तरीके से होता था, क्या भोग बनता था, कितनी बार भोग चढ़ाया जाता था, आरती कैसे होता था, उत्सव विग्रह आके कहाँ बैठता था, वो सब लिखा हुआ है। उसमें कहीं नहीं है कि शून्य में है। तो दिस इज अ कॉक एंड बुल स्टोरी, एब्सोल्युटली प्रोपागेंडा आई वुड से। महाभारत एंड द्वारका, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे कि ये सॉलिड हिस्ट्री है या सिर्फ कह सकते हैं कि जैसे मैथोलॉजी अपनी है वैसे है? दिस इज सॉलिड हिस्ट्री। आई एम नॉट सेइंग इट, प्रोफेसर एसआर राव इज सेइंग इट। तो द्वारका के बारे में इतनी रिसर्च इतना होता क्यों नहीं है फिर? हुआ है, दबा के रखा गया है। ओके। हुआ है, दबा के रखा गया है। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ चीजें, सुन के हैरान हो जाएंगे। प्रोफेसर एसआर राव जब द्वारका का एक्सकेवेशन का उनको परमिशन मिला, अब एक्सकेवेशन उनको शुरू करना है तो कहाँ कहाँ खोदे, तो उन्होंने 4 ग्रंथ पढ़े, महाभारत, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, हरिवंशा। ठीक है। हरिवंशा में विष्णु पर्व, महाभारत में आदि पर्व, सभा पर्व, शांति पर्व, बाकी मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण। इनके डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे उन्होंने जगहों को लोकेट करना चालू किया और उसके हिसाब से उन्होंने एक्सकेवेशन चलाया। समुद्र के नीचे भी, भेट द्वारका में भी, और द्वारका मंदिर जहाँ पे है वहाँ पे भी, 4 जगह पे उन्होंने एक्सकेवेशन चलाया है।
जहाँ पे मंदिर है वहाँ पे, मंदिर के आजू बाजू एरिया, भेट द्वारका का कोस्ट लाइन, 4 जगह। करेक्ट? इतना विस्तार में किसी ने आपको बताया नहीं होगा, या कोई पॉडकास्ट में कोई भी। मैं अपना रिसर्च शेयर कर रहा हूँ पहली बार। वो अपनी रिपोर्ट में, जो उनका मेन रिपोर्ट है वो मेरे पास है, उस रिपोर्ट में वो बोल रहे हैं एंड में कि ओनली कृष्णास द्वारका द टैगलाइन इज मिसिंग। ये प्रोफेसर SR राव की बात है। जो महाभारत में द्वारका मतलब क्या है? द सिटी ऑफ वॉल्स। बहुत ऊंचे ऊंचे दीवार थे इनके, मैकेनाइज दीवार थे, और उनका सिटी के अंदर जाने के लिए कॉइन्स यूज होता था। वो कॉइन्स हड़प्पा लोथल से मिला है वैसा कॉइन्स। लोथल सबसे ज्यादा नजदीक में पोर्ट सिटी था, मिला है वहां पे वैसा ही कॉइन्स। और वो वर्ल्ड सिटी में एंट्री एग्जिट पॉइंट के थे, कस्टम्स या वीजा की तरह वो यूज होता था। ठीक है? जो नीचे एंकर्स मिला है, स्टोन एंकर्स मिला है, कुछ स्टोन एंकर्स कुरुक्षेत्र में भी रखा हुआ है, कुछ स्टोन एंकर्स आपका NIO गोवा सेंटर में भी रखा हुआ है फॉर डिस्प्ले। जिसको भी इंटरेस्ट है वो जाके देख सकता है, एंड आई एम बीइंग वेरी ट्रांसपेरेंट। वो स्टोन एंकर्स का भी जिक्र मिलता है, उनका डेटिंग किया गया है, वो बिल्कुल मिल रहा है उसके साथ। तीसरा, जिस तरीके से वर्णन और ये सब जो आजकल पॉडकास्ट में चल रहा है ना, ग्राफिक डिजाइन से, समुद्र के नीचे इतना बड़ा मंदिर है, इतना बड़ा खंबा है, सिंह बैठा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं मिला है। वी हैड वॉल्स, वी हैड पिलर्स, वी हैड प्लेटफॉर्म्स, वी हैड एंकर्स। कोई पॉटरी भी नहीं मिला है। सन 2000 में मुरली मनोहर जोशी ने एक अनाउंसमेंट किया, आप गूगल करेंगे आपको भी मिल जाएगा। रन ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ खम्बट रन ऑफ कच्छ एरिया में ASI को एक रूटीन सॉर्टी के दौरान एक 8.5 मील लंबा शहर का खबर मिलता है। शहर का समुद्र के नीचे दे स्टम्बल्ड अपॉन दैट रिमेन्स, आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स, समुद्र के नीचे 8.5 मील लंबा। और मेरा ऐसा 2-3 चीफ साइंटिस्ट से बात हुआ है, जियोलॉजिस्ट से बात हुआ है, जिन्होंने मुझे कंफर्म किया है दैट यस वी कंफर्म दीज आर एटलीस्ट 10,000 years old। मतलब दैट सिटी प्रीडेट्स द्वारका, दैट सिटी इज प्रीडेट्स द्वारका। और आप अगर महाभारत पढ़ेंगे, हरिवंशा पढ़ेंगे, तो उसमें आप देखेंगे द्वारका हैज बीन मेड फ्रॉम रिक्लेम्ड लैंड। वहां पे ऑलरेडी कुशस्थली बोल के एक जगह था जहां पे एक यादव राजा राज कर रहे थे। देवकी पुत्र कृष्ण ने उसी के ऊपर इनको एक्सपैंड किया बाय रिक्लेमिंग लैंड। ये एक पीस ऑफ लैंड अवेलेबल था, इसके आजू बाजू का एरिया समुद्र से वो लैंड रिक्लेम किया, लैंड फिल करके, पत्थर डाल के, कैसे भी हो, व्हाटएवर वाज द प्रोसेस दैट टाइम, लैंड वाज रिक्लेम्ड टू मेक द्वारका, कुशस्थली से बेस करके। सो यू सी, हमारे पुराण जो है, आप अच्छा ये मैं छोड़ देता अभी 2 मिनट के लिए महाभारत को। अभी निर्मला सीतारमन में बजट के दौरान हस्तिनापुर के लिए फंड्स असाइन किया है, ताकि राखीगढ़ी जैसा वहां पे कंटिन्यूअस एक्सकवेशन चलता रहे, उस एरिया का डेवलपमेंट हो, लोग जा पाए, देख पाए, रह पाए। हस्तिनापुर में डॉक्टर BB लाल ने एक्सकवेशन किया था, उन्होंने भी महाभारत रेफर किया था, और वहां से भी PGW एरा का, पेंटेड ग्रेवर एरा का कॉइन्स और पॉटरीज मिला है, which almost is very very close to the महाभारत era। तो आप देखिए हमारे ग्रंथ जो है ये बकायदा आपको क्लू दे रहा है, और उसी जगह पे चीजें मिल रही है। तो क्या हम इसको टेक्स्ट माने या अपना पौराणिक इतिहास नहीं माने इनको? तो फिर ये इंडियन मैथोलॉजी क्यों वर्ड यूज कर? That is done by the Orientalists, that was done by the Britishers to suit their narratives। जो आपका पादरी है उसकी बात क्यों सुनेगा? आप अगर ओरिएंटलिस्ट्स का रिपोर्ट्स पढ़ेंगे, देयर मैकॉले का रिपोर्ट पढ़ेंगे, देयर 60,000 प्लस अपना पाठशाला, अपना गुरुकुल ऑलरेडी ऑपरेशनल व्हेन ही हैड कम टू इंडिया, जस्ट इन वन पार्ट ऑफ तमिलनाडु ही सेइंग। तो कितने गुरुकुल और पाठशाला हुआ करता था हमारे टाइम, उस टाइम, एंड लिटरेसी रेट वाज हाई। जब अंग्रेज भारत छोड़ के गए तब भारत का एक आम इंसान का एवरेज लाइफ स्पैन था 32 इयर्स। बंगाल में इट वाज 27 इयर्स और इंडिया के लिए इट वाज 32 इयर्स। दैट वाज द स्टेट। 1838 से 1938 तक
100 मिलियन लोगों का सिर्फ फमीन में मौत हुआ है। जो पॉपुलेशन है वो फिक्स्ड है इन 100 सालों के अंदर। कितना भयंकर फैमिन हुआ रहेगा आप सोचिए। शशि थरूर ने खुद इनग्लोरियस एम्पायर में 16 बड़े बड़े फैमिनों का जिक्र किया है। मैं कहाँ बोल रहा हूँ, खुद शशि थरूर भी कंफर्म कर रही है इस चीज को। देयर आर डॉक्यूमेंट्स, अकाउंट्स, मैंने अपना रिसर्च के दौरान मैंने लिया है सारा चिट्ठा। ऐसे ऐसे फैमिन से जो डॉक्यूमेंटेड नहीं है। मैं सिर्फ ब्रज सेक्टर, हम लोग दिल्ली में बैठे हुए हैं, मैं ब्रज सेक्टर की आपकी बात कर रहा हूँ। एंड दिस इज एज लेट एज 1868। ब्रज सेक्टर में 1878 में जबरदस्त फैमिन हुआ था, ब्रजभूमि में जबरदस्त फैमिन हुआ था। और उसकी जो कलेक्टर है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है, वो खुद लिख रहे हैं कि मथुरा में हमारे शरण शिविर में शरणार्थियों का जो शिविर बना हुआ है उस जमाने में 3.5 लाख लोग हैं। वो खुद लिख रहे हैं। और वो इस बात का भी पुष्टिकरण कर रहे हैं कि हमारे बाकी डिस्ट्रिक्ट्स के जो कलेक्टर्स है ब्रजभूमि के अंदर, बाकी जो कलेक्टर्स है या जो भी सुपरिटेंडेंट्स है, कई जगह पे उन्होंने कैप्चर ही नहीं किया डेटा को, कितने लोग मरे हैं और कितने शिविर में गए हैं, कितने लापता है। तो आप सोचिए उसका इम्पैक्ट क्या होगा। तो मतलब द डेटा जो कैप्चर हुआ है, फैटेलिटी मॉर्टेलिटीज का जो डेटा कैप्चर हुआ है जो अंग्रेज ने किया है, दैट इज नॉट करेक्ट। क्योंकि उसमें तो वो लोग खुद पुष्टिकरण कर रहे हैं कि हमने पूरा अच्छे से काम नहीं किया है। तो अब बाकी ये सिर्फ एक फेमिन की बात कर रहा हूं मैं, 1878 की फेमिन की बात कर रहा हूँ, 76 से 78। बाकियों का आप सोचिए क्या हालत रहा होगा। और अगर हम उससे और पहले जाएं, मुगल्स में भी तो था। मुगल्स में तो आपका डॉक्यूमेंटेड है, जब शाहजहां ने ताजमहल बनाया था तब दक्षिण में इतना भयंकर फेमिन हुआ था। 70 लाख, लगभग 1 करोड़ लोग मरे थे। 7 to 8 मिलियन पीपल डाइड साउथ में, हाँ, डेक्कन में, मराठवाड़ा, गुजरात के कुछ अंश, कर्नाटक के कुछ अंश, तेलंगाना के कुछ अंश। बिकॉज एक तो उन्होंने जो सुल्तान थे बीजापुर के, बिदार के, इन सब के, उन्होंने अपना फसल जला दिए थे। दूसरा, मुगलों ने भी फसल जलाया। और मुगलों का इतनी बड़ी फौज गई थी, उनको खाने पीने का रसद के लिए उन्होंने खूब लूट मार किया। तो एक तो लोगों के पास खाना नहीं था, ऊपर से पर्च पॉलिसी, फसल जला दिए। तो जो बचा कुचा था वो लोगों ने ले लिया। और ये यूरोपियन ट्रैवलर्स लिख रहे हैं, माँ अपने बच्चों को बेच रहा है। आपके परिवार में अगर किसी का मौत हो जाता है, उसका शरीर से मांस निकाल के खा रहे हैं। ऐसा वर्णन है, आपका दिल दहल जाएगा। और ये हिस्ट्री मैं आपको और एक बताता हूँ, अय्याशियों का इनका ठिकाना, जॉन टैवर्नियर। आप रेड फोर्ट में जाते हैं, मीना बाजार देखो जी, मीना बाजार देखो। मीना बाजार, व्हाट वाज इट? इट वाज अ प्रोस्टिट्यूशन मार्केट। सीरियसली वहां पे अकबर का मीना बाजार के लिए फतेहपुर सीकरी में 30,000 नारियों को लगाया जाता था। 30,000। जब मीना बाजार खत्म होता था, टैवर्नियर ने खुद काउंटिंग किया था, 30,000 लोग नारियां बाहर आई थी। ऐसे ऐसे इतिहास है हमारे। और ये हमें कभी नहीं पढ़ाया गया हिस्ट्री कहाँ है में, ये? कभी भी नहीं। अकबर द ग्रेट, गोल्डन एरा। गोल्डन एरा कहाँ है? गोल्डन एरा बोला है, अकबर के टाइम पे भी फेमिन हुआ है, जहांगीर के टाइम पे फेमिन हुआ है, शाहजहां ने तो सारे हदें पार कर दी शाहजहां के टाइम पे, क्योंकि उसी टाइम उस फेमिन के चलते हुए उसने ताजमहल का निर्माण किया था। आप सोचिए, इतने सारे 8.2 मिलियन पीपल हैज डाइड, और उसके बीच भाई साहब ने ये ताजमहल पे एक बार आते हैं। ताजमहल का जो बहुत ज्यादा एक कह सकते हैं कंट्रोवर्शियल है कि कुछ कहते हैं उसमें शिवलिंग है, कुछ कहते हैं वो मकबरे पे बना हुआ है। क्या है इसका अकॉर्डिंग टू यू, जितना अगर आपने रिसर्च किया है, क्या है रियलिटी, क्या है? देखिए, मैं आपको 2-3 चीजें बता देता हूँ, आई विल लीव इट टू दिस थिंग, बिकॉज एएसआई ने अपना रिपोर्ट में दिया है कि ऐसा कुछ नहीं है एंड ऑल दैट। बट हिस्टोरिकली जो मैंने अपने रिसर्च के दौरान मेरे को मिला है, मैं आपको वो बता देता हूँ। अलेक्जेंडर कनिंघम का एक डेप्यूटी था, एसी कार्लाइल। एएसआई का डॉक्यूमेंट्स में उनका नाम है, 3,000 रुपया उसका तनख्वाह था उस जमाने में। एसी कार्लाइल खुद लिख रहे हैं कि हमें एक ब्लैक बेसल्ट स्टोन का इंस्क्रिप्शन मिला है ताजमहल कॉम्प्लेक्स के अंदर, जिसमें उसका जो ओनरशिप है उस एरिया का, ताजमहल का, पूरा कैंपस का या लैंडस्केप का, इट डिफाइंस इट ऑफ द शेखावटी राजपूत्स। ये साफ साफ लिखा हुआ है उसमें, कछावा राजपूत या शेखावटी राजपूत।
उस इंस्क्रिप्शन को कनिंघम ने लखनऊ म्यूजियम में रख दिया था और वो आज लापता है, किसी को नहीं मालूम वो कहाँ पे है। हो सकता है लॉकर में पड़ा हो सकता है। ऐसे दिल्ली में भी हुआ है, पुराना किला के अंदर 2 मंदिर थे, उसमें इंस्क्रिप्शंस भी था, वो इंस्क्रिप्शंस भी इन्होंने हटा के रखा है, कहाँ है किसी को नहीं मालूम। दिल्ली का पुराना किला में एक इंस्क्रिप्शन है जो अभी 6 महीना पहले ही मैं देख के आया। पुराना किला में जो एएसआई का म्यूजियम है उसमें रखा हुआ है, उसको बोलते हैं सरबन संस्कृत इंस्क्रिप्शन। सरबन संस्कृत इंस्क्रिप्शन मोहम्मद बिन तुगलक के जमाने का लिखा हुआ है, इफ आई करेक्टली रिमेम्बर। वो एक ट्रेडर है, कहाँ से मिला था ये इंस्क्रिप्शन? मिला था उस जमाने में, क्या था, आप बावली बनाते थे और बावली बना के नॉर्थ इंडिया में ये काफी चलता था, पूरा भारत में ही था। उसमें आप एक फलक लगा देते थे जहाँ पे वो पूरा किसने बनाया, किस मेमोरी में लिखा है, कौन सा टाइमलाइन में, वगैरह वगैरह सब लिखा रहता था। ब्रजभूमि में भी काफी ऐसा मिला है। तो ये जो गांव था ये था नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक, आज जहाँ पे है वहां पे ये गांव था। उस गांव में ऐसा एक बावली मिला, उस बावली में से इंस्क्रिप्शन मिला है, सरबन संस्कृत इंस्क्रिप्शन नाम है इसका। इस पे क्या लिखा जाता है? इसमें वो लिखते हैं कि हम लोगों ने इसको बनाया, अनंगपाल तोमर, ये तोमरों का बड़ा ख्याति है, उन्होंने इस जगह को उनकी राज में आता था। ये इनके हाथ से कुतुबुद्दीन ऐबक या मोहम्मद बिन साम बलपूर्वक दिल्ली का और एक नाम है दिल्ली का से सारे ट्राइब्स हुआ करते थे उस टाइम, ट्राइब्स के ऊपर से जबरदस्ती लिया गया है और बहुत नरसंहार हुआ था। और आज की डेट में तुगलक राज कर रहे हैं करके वो चुप हो जाता है, तुगलक के बारे में कुछ नहीं बताता, क्योंकि वो लिखेंगे तो उनका भी वही हशर होगा। लेकिन सरबन संस्कृत इंस्क्रिप्शन हमको मालूम है, नहीं मालूम है। एक है पालम बावली इंस्क्रिप्शन। पालम बावली इंस्क्रिप्शन में लिखा गया है मेहरौली एरिया के बारे में, योगिनीपुरा। दिल्ली इज एक्चुअली अ सिटी ऑफ योगिनीज, इट इज नॉट अ सिटी ऑफ जिन्स। ये मैं हर जगह बोलता हूँ, योगिनी क्षेत्र है ये पूरा जो एरिया है मेहरौली का, दिस वाज अ योगिनी क्षेत्र। इसीलिए तो गोरखनाथ संप्रदाय के लोग आज भी वहां मंदिर बना के बैठे हुए हैं। वहां पे योगिनियों का विग्रह रखा हुआ है उनका मंदिर में। मैं अभी खुद कुछ महीना पहले खुद जाके देख के आया हूँ। नाउ कमिंग बैक टू ताजमहल। एक तो ये मैंने इंस्क्रिप्शन बताया, दूसरा एक आईएनए का सैनिक थे कैप्टन पिएनोक किसी जमाने में 1950s और 60s के बीच में ताजमहल का क्यूरेटर थे। उन्होंने डेटिंग किया था दरवाजों का उस टाइम। आई डोंट नो इफ दोस डोर्स हैव बीन रिप्लेस्ड और नॉट, बट 1950s में जो डोर था उसका उन्होंने डेटिंग किया था एंड ही सेज इट इजीली प्रीडेट्स शाहजहां by 200 to 300 years, 200 to 3, but again this is not such a strong evidence to prove that वहां पे शिवालय था बोल के, या तेजो महालय था। But one thing is for sure, that property existed before Shah Jahan, it belonged to the Rajputs, and there must have been some temple and some palaces belonging to the Rajputs. Now उस टेम्पल में शिव का टेम्पल था, विष्णु का टेम्पल था, वो पता नहीं। दूसरा, वो ये भी बोलते हैं कि नीचे बेसमेंट में 2 कमरे में जब उन्होंने कंजर्वेशन कर रहे थे, एज अ क्यूरेटर, एएसआई का क्यूरेटर के हिसाब से वो कंजर्वेशन कर रहे थे, तब उन्होंने जब एक दीवार उनका टूट गया और एक दीवार जैसे टूट गया तो उन्होंने उसके अंदर कई सारे हिंदू आइकोनोग्राफी का इमेजेस मिला, उनको मूर्तियां मिला, गणेश का, देवी का, ऐसा वो लिखते हैं। आई वुड से एएसआई इज स्टिल द बेस्ट पर्सन टू कंफर्म दिस थिंग्स, बट जो मुझे अपनी शोध के दौरान अलग अलग सोर्सेस से मिला है मैंने आपके सामने रख दिया। बट दिस डज नॉट मीन दैट वी कैन कंक्लूसिवली कम टू अ कंक्लूजन दैट ये शिवालय था एंड ऑल दैट। बट बिकॉज एक और चीज, राजपूत का ड्रॉप वहां पे कंटिन्यूअसली टैप टैप होता रहता ये है। पिएनोक का डिस्क्रिप्शन में नहीं मिला है। ओके, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। ऐसा मुझे कोई डिस्क्रिप्शन पिएनोक का नहीं मिला है, ऐसा कोई डिस्क्रिप्शन कनिंघम ने नहीं दिया है, ऐसा कोई डिस्क्रिप्शन एसी कार्लाइल ने भी नहीं दिया है। जो मुझे मिला है मैं आपको वही बोल रहा हूँ।
is a very sensitive topic, but yes, these things are there. हाल ही में पद्मश्री स्टीफन नैप ने भी इस चीज का पुष्टिकरण किया है. So, but again, I am saying these evidences does not confirm that वो शिवालय था, but definitely it confirms two things. That one, there must have been some Hindu structures in that place, and the building definitely, or some parts of the building predates Taj Mahal and Shah Jahan Sera, and वो प्रॉपर्टी शेखावटी राजपूतों का था. ये तीन चीजों का पुष्टिकरण तो मैं कॉन्फिडेंटली कर सकता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. बैक टू योर फेवरेट टॉपिक जो आप हर जगह जहां हम सुनते हैं, जगन्नाथ टेम्पल. एक चीज जो शायद जनता जानती होगी, बट फिर भी मैं ऑडियंस के लिए जानना चाहूंगी, ध्वजा का क्या रहस्य है? देखिए, ध्वजा का बिकॉज वो बाद जो बैठता है उसके बाद जो होता है, एंड हर बार हुआ है. हाँ, वो तो हुआ है, इट्स अ फैक्ट. जनरल बिपिन रावत के टाइम पे हुआ है, कोविड का सेकेंड वेव में हुआ है, साइक्लोन आने से पहले भी हुआ है. आपका अभी जो रेल दुर्घटना हुआ था उड़ीसा में, जिसमें लगभग 1500 लोगों का जान चली गई, उसके पहले हुआ है. वो होता है. अब वो क्यों होता है, कैसे होता है, इसका किसी को पता नहीं है, मुझे भी पता नहीं, बट ऐसा कुछ होता है तो चौंका ना रहा, कुछ भी हो सकता है. नाउ द फैक्ट इज, जो जगन्नाथ महाप्रभु का जो विमान है, गर्भगृह के ऊपर जो स्ट्रक्चर, द विमान, कई लोग बोलते हैं, जो साइंटिस्ट है, फिजिसिस्ट है, बोलते हैं कि हवा का वो ऐसे बना हुआ है तो हवा का जो रुख है वो कट जाता है. मंदिर के नीचे हवा का रुख एक तरफ होता है, मंदिर के ऊपर हवा का रुख एक तरफ होता है, ऊपर जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. तो मैंने उनसे एक ही बात पूछना चाहता हूँ. मैंने खुद टेस्टिंग किया था, तो मेरे को हवा इस तरफ जा रहा था, मेरा मिट्टी जो छोड़ा था वो इस तरफ जा रहा था, लेफ्ट में, और जो बना था वो राइट में उड़ रहा था. ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, मैंने खुद चेक किया है. मैंने नीला चक्र का भी चेक किया, उसमें मेरे को रूट लगा है. एंड वट एवर इज राइट, आई एम टेलिंग यू वट एवर आई हैव फाउंड. अब आता है बात कि अगर वो, मैंने ये भी देखा है, बाना जो है 3 दिशा में उड़ रहा है, वो कैसे होता है? बोलेंगे वोटेक्स और ये वो पता नहीं क्या क्या है. आई एम नॉट अ फिजिसिस्ट, सो आई विल रिफ्रेन फ्रॉम कमेंटिंग. बट अगर ऐसा ही है तो लिंगराज मंदिर में क्यों नहीं हो रहा है? जो कलिंगन आर्किटेक्चर है, जो टेम्पल का कलिंगन आर्किटेक्चर है, वो भी रेखा देउल है, ये भी रेखा देउल है. वो भी ऐसे ही विमान जा रहा है, बेकी है, उसके ऊपर आमलका है, आमलका के ऊपर कलश है, वो भी एक ही आर्किटेक्चर है. इसका भी जगमोहन है, उसका भी जगमोहन है. तो देन व्हाई इज इट हैपनिंग ओनली इन पुरी एंड नॉट हैपनिंग इन लिंगराज? व्हाई इज इट? एंड लिंगराज इज ऑल्सो उतना ही लंबा है. वो लंबाई जो है मंदिर का, वो भी लगभग 180 फीट के आसपास है. ये 200 फीट है, एक 80 फीट है. कोणार्क 220 फीट था. तो देन व्हाई इज द साइंस? मैंने इसीलिए किसी एक टॉक में मैंने बोला था, किसी ने पूछा था मुझे, पॉडकास्टर ने, कि समुंदर का आवाज क्यों नहीं आता है, तो मैंने बोला था वाकई नहीं आता है. अब आप उसको दैवी शक्ति मानोगे या आप उसको आर्किटेक्चरल मार्वल मानोगे, वो आपके ऊपर है, वो आपकी मान्यता आपके ऊपर है. मैं किसी का थॉट प्रोसेस इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता हूँ, ओपिनियन इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता हूँ. जो है ग्राउंड में मुझे जो मिला है, मैं उसका वर्णन कर सकता हूँ, बस इतना ही है. अब जाएंगे तो आप उसको देखना. अब फॉर एग्जांपल, वन क्लासिक केस, ध्वजा को हर रोज दोपहर को 3 से 4 बजे की बदला जाता है. चुनार सेवक के गरुड़ सेवक है, वो ऊपर जाते हैं, और पुरखों से वो कर रहे हैं, बाय जनरेशंस दे आर डूइंग इट. वो जाते हैं स्पाइडरमैन की तरह ऊपर कॉल करके, लिंगराज में भी जाते हैं, ऊपर जाते हैं, चेंज करते हैं, वापस आते हैं. व्हाई इज इट दैट आज तक उनका कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ? यू प्लीज टेल मी. 200 फीट वो ऊपर जा रहा है मैनुअली, विदाउट एनी फॉल अरेस्ट सिस्टम, विदाउट एनी वेयरिंग एनी फॉल अरेस्ट सिस्टम. जैसे वो पैराट्रूप अपना ग्लाइडर्स और ये सब लोग पढ़ते रहते हैं, या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर्स भी पहनते रहते हैं. ना उनका कोई हेलमेट है, ना कोई सेफ्टी शूज है, ना उनका कोई फॉल अरेस्ट सिस्टम है. बट आज तक जगन्नाथ महाप्रभु का इतिहास में कोई एक चुनार सेवक इंजर्ड नहीं हुआ है. तो मेरा एक मान्यता ये है कि डिविनिटी या दिव्यता वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ साइंस. आज नहीं तो आप मुझे बताइए, देवी शेट्टी जैसा उतना बड़ा हार्ट सर्जन,
वो जाके देवी माँ के या गणेश भगवान के चरणों में माथा टेकते हैं और बोलते हैं मैं कुछ नहीं करता, मेरे हाथ से करवाया जाता है। व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस? अ सर्जन लाइक देवी शेट्टी। कई बार डॉक्टर ऐसा बोल देते हैं कि आईसीयू में अब हमने जो करना था कर दीजिए, अब आप लोग प्रार्थना कीजिए। क्यों बोलते हैं? बिकॉज कहीं ना कहीं उनको भी मालूम है दैट वी हैव सर्टेन लिमिटेशंस। आप जगन्नाथ टेम्पल के मतलब मैं चाहती हूँ कि ऑडियंस को जगन्नाथ टेम्पल के कुछ ऐसे मिरेकल्स, कुछ ऐसी अलग अनोखी चीजें बताएं जिससे कि वो लोग जरूर जाएं। अनोखी चीजें? यस, कि जिससे वो जरूर जाना चाहिए, हर किसी को एक बार जरूर जाना चाहिए। 4 धामों में से हैं, वो तो बिल्कुल आपको बनता है, लेकिन फिर भी अगर आप सोच रहे हैं कि एक तो देखिए रथ यात्रा जो है ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा, रथ यात्रा देखने के लिए जरूर जाए। दूसरी बात, महाप्रसाद खाने के लिए जरूर जाए। कितना जितना खा सकते हो महाप्रसाद खाओ, कोई नहीं रोक टोक करने वाला है। तीसरा, आपका जो समुंदर है उसमें नहाने के लिए एक बार जरूर जाए। गोवर्धन मठ से उसका आरती भी होता है, संध्या आरती, बड़ा भव्य नजारा होता है। क्या है उसमें नहाने का, ऐसा क्या है उस समुद्र में अलग? पुराणों के मुताबिक उड़ीसा में 2 वाटर बॉडी है जिनमें नहाना चाहिए। एक है महानदी और दूसरा है महोदधी। महोदधी इज बे ऑफ बंगाल, जिसको कलिंगा सागर भी बोला गया है। ये कितना 3 पॉइंट हो गया। यस। चौथा मैं बोलूंगा जो आपका श्री क्षेत्र है, श्री क्षेत्र एज पर मार्कंडेय पुराण, एज पर स्कंद पुराण, अग्नि पुराण, यहाँ पे महालक्ष्मी ने बोली है कि दिस इज प्योरली स्पिरिचुअलिटी, बोली है कि इस धाम को या इस क्षेत्र में जो भी इंसान आती है उसकी आत्मा के ऊपर यमराज का कभी कोई अधिकार नहीं रहता, मेरा अधिकार रहता है, महाप्रभु का अधिकार रहता है। इसलिए श्री क्षेत्र, श्री मंदिर, श्री महाप्रभु, श्री जगन्नाथ महाप्रभु, श्री 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 श्री, इट्स अबोर्ड ऑफ लक्ष्मी, महालक्ष्मी। जो किचन है वो तो महालक्ष्मी, महाप्रसाद तो महालक्ष्मी खुद बनाती है, प्रसाद जो बनती है वो महालक्ष्मी खुद बनाती है। 56 भोग रोज बनाती है माता रोज 56 भोग बनाती है। जैसे कन्हैया को लगता था, नन्ना लल्ला को लगता था, वैसा ही इनको भी लगता है, लल्ला ही है वो। अच्छा, चौथी हो गई। पांचवा मैं बोलूँगा उड़ीसा एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे आपको नेचुरल हेरिटेज, हैंडीक्राफ्ट्स, टेम्पल आर्किटेक्चर, फूड, ओशन, रिजर्व फॉरेस्ट्स, ट्राइबल म्यूजियम्स, फोक आर्ट, सब कुछ देखने को मिलेगा। इतना वैरायटी आपको हार्डली कोई स्टेट में मिलता है, बहुत कम स्टेट में मिलता है। मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन उड़ीसा वो इसमें ये मिलता है। सिमिलर विद बंगाल में भी यही चीज है आपका। बंगाल में माँ दुर्गा को बहुत पूजते हैं, माँ काली। आपने कुछ अलग खोज की है वहां पे देवी को लेकर? देखिए, बंगाल में देवी को लेकर अलग से ढूंढने का नहीं है, उधर तो 16 शक्तिपीठ है। अनडिवाइडेड बंगाल में 18 शक्तिपीठ था या सतीपीठ था, नॉट शक्तिपीठ। सतीपीठ और शक्तिपीठ में टेक्निकली डिफरेंस है। तो 18 सतीपीठ जो है वो अनडिवाइडेड बंगाल में था, अलग से कुछ ढूंढने का जरूरत नहीं है। हर जगह आप दर्शन करो, हर जगह का अलग अलग कुछ अनोखी खोज हुई हो? देखिए, बंगाल में जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स है उसका जो पौराणिक डिस्क्रिप्शन है वो भयंकर पुराना है, बहुत पुराना है, बहुत प्राचीन है। बंगाल बंग नाम कहाँ से? आप अगर पुराणों में देखेंगे तो महाराज बलि जो प्रहलाद के वंशज थे, महाराज बलि और महारानी सुदेशना का 5 बेटे थे। अंग, वंग, कलिंग, पौंड्र, सोहमा। अंग देश हो गया बिहार, वंग बंगाल हो गया, कलिंग उड़ीसा हो गया, पौंड्र हो गया बर्धमान और नॉर्थ बंगाल के आसपास, सोहमा उसके नीचे थोड़ा सा। तो ये उस जमाने से आ रहा है, दैट ओल्ड लैंड। महाभारत देखेंगे, हरिवंश देखेंगे, जो वासुदेव पौंड्रिक थे, जो देव की पुत्र कृष्ण के घोर शत्रु थे, वासुदेव पौंड्रिक, ही वॉज फ्रॉम बंगाल। पौंड्रवर्धन के राजा थे वो। एंड पौंड्रवर्धन में आज भी अगर जाएंगे, पौंड्र एरिया में, जोग्राफिकली आज वर्धमान और ये सब में एरिया में बटे हुए हैं, उस जोग्राफिकल लोकेशन को आप अगर एक्सप्लोर, उसमें इतने सारे आर्कियोलॉजिकल साइट्स है, आई कांट टेल यू। चंद्रकेतुगढ़
इट इज गेटिंग लॉस्ट। चंद्रकेतुगढ़ ग्रीक सेलर्स ने जो अपना डिस्क्रिप्शंस दिया है, चाहे टॉलेमी हो, द रोमन एम्परर टॉलेमी और ग्रीक सेलर, उसमें जो वर्णन है, उसमें एक जगह का उन्होंने वर्णन दिया है गंगारेड्डी। गंगारेड्डी रीजन जो है, इट हैज बीन, मतलब इसमें जो स्पेक्यूलेशन है, जितना अनुमान लगाया गया है, चाहे भारत के स्कॉलर्स, हिस्टोरियन, आर्कियोलॉजिस्ट हो, चाहे बाहर के हो, गंगारेड्डी रीजन वाज एक फ्लरिशिंग ट्रेड सेंटर था, वाणिज्यिक केंद्र था वो, और वो सी पोर्ट से भी कनेक्टेड था इंटरनली। मतलब लोग वहां से ताम्रलिप्त से वाणिज्य करने आते थे, नदी के रास्ते, काशी से आते थे, वृंदावन मथुरा से आते थे, क्योंकि पटना से, पटलिपुत्र से आते थे, क्योंकि वो जो था गंगारेड्डी रीजन, वो सारे जो इंटरनल आपका जो इनलैंड वाटरवेज जो था, नदियों से अच्छे से जुड़ा हुआ था, और एक फ्लरिशिंग ट्रेड सेंटर था, एक फोर्टिफाइड सिटी भी था। और चंद्रकेतुगढ़ में जाएंगे तो वो एज इट इज मिल जाता है उसके साथ। बट और चंद्रकेतुगढ़ से जो आर्टिफैक्ट्स अभी भी मौजूद है, जो मिला था, हालांकि एक्सकेवेशन बहुत सालों से नहीं हुआ, बट अभी भी जो बचा हुआ है, जो स्मगल होके जा रहा है देश के बाहर, वो आप हैरान हो जाओगे उसका ब्यूटी देख के। आप जाइए नेशनल म्यूजियम में, जाइए दिल्ली का, चंद्रकेतुगढ़ का आर्टिफैक्ट्स रखा हुआ है, 2700 साल पुराना, 2800 साल पुराना। बंगाल में बहुत कुछ है, पांडु राजा डी भी है, अनडिवाइडेड बंगाल अगर मैं उठा लूँ, फिर आपका राजगीर के उसमें उस साइड में हो गया, हालांकि वो बंगाल में अभी पॉलिटिकली नहीं पड़ता है, बट राजमहल हिल्स है। राजमहल को सेटअप किसने किया था? दैट वाज वन ऑफ द, वो एंट्री पॉइंट था बंगाल में, राजमहल हिल्स, वहीं से सारे इन्वेशंस होता था। बट राजमहल को डेवलप किसने किया था? राजा मानसिंह ने किया था। राजमहल को डेवलप पहले से था वो, बट उसको बड़ा पैमाने पे बनाया महाराजा राज्य से, मानसिंह, जो महाराणा प्रताप से लड़े थे, क्योंकि मानसिंह सूबेदार भी थे बंगाल के, सूबा बांग्ला, मुगलों के लिए सूबा बांग्ला, तो उसमें वो डेवलपमेंट हुआ। काफी विष्णुपुर के बारे में हमने बात किया, जो बंगाल का टेम्पल आर्किटेक्चर है, इवन जो लेट मेडिवल पीरियड में बना है बंगाल टेम्पल आर्किटेक्चर, 8 चला, 4 चला, 2 चला, पंचरत्न, 4 रत्न, 3 रत्न, ऐसे बहुत सारे आर्किटेक्ट, 25 तरीके का टेम्पल आर्किटेक्चर का वैरायटी है बंगाल का। ये सब डिस्कस ही नहीं होता है मेन स्ट्रीम में, एकेडमिक सेशंस में होता है, बट मेन स्ट्रीम में डिस्कस नहीं होता, लोगों को पता ही नहीं है। अभी एक हाल ही में डेटा निकला था, सबसे ज्यादा फॉरेन टूरिस्ट नंबर 2 पे बंगाल में है। क्यों? दिस इज द रीजन। रिजर्व फॉरेस्ट है, ट्राइबल है, खाना हर तरीके का मिलता है, टेम्पल आर्किटेक्चर है, आर्कियोलॉजिकल साइट्स है, बढ़िया म्यूजियम्स है, मैन्युस्क्रिप्ट्स का बहुत सारा रखा हुआ है, उसमें देवी का आराधना होता है, दुर्गा पूजा इतना बड़ा फेस्टिवल होता है, वैष्णव फेस्टिवल्स भी होता है। एक गुप्तीपारा बोल के हुगली में जगह है, हुगली डिस्ट्रिक्ट में गुप्तीपारा बोल के एक जगह है, वैष्णव क्षेत्र है, पहले वो काली क्षेत्र हुआ करता था, और गंगा किनारी है, गंगा जी के बिल्कुल साइड में है। उसमें जो रथ यात्रा होता है, जगन्नाथ मंदिर है, उसमें जो रथ यात्रा होता है, दैट इज द 3rd ओल्डेस्ट रथ यात्रा इन द वर्ल्ड। जगन्नाथपुरी है, उसके बाद श्रीरामपुर में माहेश है, उसके बाद गुप्तीपारा है। देयर आर 2 सच ओल्ड रथ यात्रास इन बंगाल, द ओल्डेस्ट, पहला टॉप 3 में वो आता है, ओल्डेस्ट। हाँ, हालांकि बारीपादा का भी है, वो भी काफी पुराना है, बट हिस्टोरिकली काफी डिस्क्रिप्शन उसके साथ, काफी हिस्टोरिकल वैल्यू अटैच्ड है उसके साथ। आई मीन नॉट एज फॉर माई, मेरा अपना स्टेट है बोल के मैं नहीं बोल रहा हूँ, बट वो है, हिस्टोरिकल है, वो है। आप भक्ति मूवमेंट ले लीजिए, नवद्वीप, जब मिथिला डाउन हो गया, मिथिला एक ग्रेट लर्निंग सेंटर था नालंदा की तरह। यस। मैथिली ब्राह्मण का आज भी हम पूछते हैं, मैथिली ब्राह्मण का आज भी हम श्रद्धा करते हैं। अच्छा, मैथिल से है, मैथिली पेंटिंग्स का आज कितना वर्चस्व है। तो मैथिली वाज ऑलवेज, माँ सीता का ये है, भूमि है मैथिली। तो मैथिली जब डाउन हो गया, मैथिली सेंटर जो डाउन हो गया, तब गौड़ा डेवलप हो गया, नवद्वीप, गौड़ा, जहाँ से चैतन्य महाप्रभु निकल के और भी बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स आए हैं। जब चैतन्य महाप्रभु वहां पे थे, लोग जानते नहीं है ये चीज, कश्मीर से कश्मीरी पंडित
केशव कश्मीरी या केशव भट्ट आए थे उनसे तर्क युद्ध करने के लिए। ये वही केशव भट्ट है जो उनसे पराजय स्वीकार करके संन्यास ले लिया और इब्राहिम लोदी का जो धर्मांतरण का प्रोग्राम चल रहा था मथुरा में, उससे लड़ाई करने के लिए 1000 कश्मीरी पंडित को लेके आए थे और उनके पास एक कैस्ट्रेशन मशीन लगाया था सिकंदर लोदी ने मथुरा का घाटों में, उसको तहस नहस कर दिया। और उस टाइम मथुरा में मान्यता यही था, चाहे पुरुष हो चाहे नारी, जो भी जन्मभूमि का दर्शन करने आ रहे कटरा केशव देव में, वो जमुना जी में जाएंगे, नहाएंगे, मुंडन करेंगे कंपलसरी। ऐसा नहीं कि कोई मन्नत पूरा हो गया या श्राद्ध कर रहे मुंडन हो रहा है इसलिए, नो, बाय डिफॉल्ट प्रोसेस था, उस टाइम का ट्रेडिशन था। मुंडन करेंगे और मुंडन करके फिर आदि केशव का दर्शन करेंगे। बट मुंडन क्यों? अपना सब कुछ छोड़ के वो महाप्रभु का त्याग। दर्शन कर रहे हैं। समथिंग लाइक त्याग, संन्यास, समथिंग लाइक एज यू क्रॉस 22 पाइच क्रॉस करके जगन्नाथ जैसे आप कनेक्ट कर रहे हो सुप्रीम कॉन्शियसनेस के साथ, वो ऐसा ही कुछ सोच था। आई एम ट्राइंग टू पुट इट इन अ वेरी सिंपलिस्टिक वे, बट वो ट्रेडिशन था, वो ट्रेडिशन था। तो जितने भी पुरुष उधर मिलता था उनको पकड़ के लोधी की सेना उसको कैस्ट्रेशन करके उसका कन्वर्शन करते थे। एंड दिस आई एम नॉट सेइंग, दिस इज द ब्रिटिश कलेक्टर्स आर सेइंग, इवन दे आर कंफर्मिंग ऑन दैट। वो लोग खुद पुष्टिकरण कर रहे हैं इस चीज का। अब मेरे फेवरेट टॉपिक पे बात करते हैं महाभारत। महाभारत का एक और चीज जो मैंने देखी है, जैसे जब प्रेग्नेंट लेडीज होती है तो उन्हें कहते हैं कि आप श्री कृष्ण के बारे में पढ़िए, कृष्ण लीला देखिए, देवी के बारे में पढ़िए, सब कुछ, बट महाभारत नहीं। ये कहा जाता है। व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट, जब मैं प्रेग्नेंट थी तब मुझे भी ये कहा गया कि तुम सब देखो, सब पढ़ो, बट महाभारत नहीं। एंड मैंने महाभारत पढ़ी बिकॉज मुझे था कि इससे जो सीख मिलेगी वो कहीं नहीं मिलेगी। जो भी चाहे कह सकते हैं पॉलिटिक्स भी थी, मैनिपुलेट भी किया गया, सब कुछ है उसमें। तो मैंने महाभारत पढ़ी भी और देखी भी, उस टाइम पे जितने भी सीजन्स जो जैसे भी आया हुआ था। तो मैं महाभारत पर बात करना चाहूंगी। सबसे पहला एक चीज जानना है मुझे, जब महाभारत हुई तो क्या इसमें राम के वंशज थे? इक्ष्वाकु थे, लड़ाई किए थे इक्ष्वाकु। एंड किस तरफ से? कौरव और पांडव? इफ आई करेक्टली रिमेम्बर, पांडवों की तरफ से लड़ाई किए थे। कि उनका जिक्र नहीं आता है कभी भी कि जब हम महाभारत जब भी है। आप डॉक्टर विवेक देबरॉय का वर्जन पढ़िए, डॉक्टर विवेक देबरॉय ने जो 10 वॉल्यूम्स लिखा है उसमें आपको मिलेगा ये। क्योंकि महाभारत और रामायण का क्या है, कई सारे रीजनल महाभारत और रामायण भी लिखा गया है। तो अब अगर रीजनल कोई वर्जन पढ़े होंगे तो वो मेन जो टेक्स्ट है उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, लोकलाइज किया गया उसको थोड़ा सा। तो एक वो चैलेंज रहता है। तो हम जैसे बी आर चोपड़ा का महाभारत है, बी आर चोपड़ा का महाभारत में कर्ण को एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट योद्धा दिखाया गया है, बट अब अगर कृष्ण वेदव्यास का महाभारत पढ़ेंगे तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है। ही वॉज वेरी मच देयर इन द गुरुकुल, बदमाश बच्चा था वो। ये महाभारत हुई कब थी? क्या इसकी कोई डेट, कोई टाइम मिला है? डेटिंग को लेके ना बहुत लड़ाई होता है, आज भी जारी है लड़ाई। एक स्कूल है जो 5500 BCE के ऊपर बोलते हैं, एक स्कूल है जो 3000 to 3200 BCE का बोलते हैं, एक स्कूल है जो 1500 से 1800 BC का बोलते हैं। ये वही स्कूल है जो एरियन इन्वेजन थ्योरी को प्रोपोगेट करते हैं, जिसकी मूल्यांकन करते हैं। तो ये तीनों स्कूलों के बीच में आप किसको ले, ये तो हर एक स्कॉलर का अपना अपना इंडिविजुअल चॉइस है। आर्यभट्टा का जो फॉर्मूला आईहोल इंस्क्रिप्शन में आर्यभट्टा का फॉर्मूला यूज करके 3100 to 3200 BC का डेट इंडिकेशन दिया गया है। तो अब किसको माने? जो आपने रिसर्च की है, जो स्टडी की है। मेरा अपना अगर आप पूछेंगे तो आई कंसिडर 3100 to 3200 BCE। दैट इज माय पर्सनल ओपिनियन। एंड क्या अवॉइड किया जा सकता था महाभारत? देखिए ये तो बोलना मुश्किल है। ये तो गांधारी बोलते हैं कि वासुदेव तुम अगर चाहते थे तो बंद करवा सकते थे, बट वासुदेव का जन्म ही तो राक्षसों का वध करने के लिए हुआ था। अगर आप हरिवंश या महाभारत को अच्छे से पढ़ेंगे या गर्ग संहिता पढ़ेंगे जिसमें कृष्ण लीलाएं है, तो वहां पे महाप्रभु या श्री कृष्ण मामा कंस का जो ससुर थे जरासंध, उनको मथुरा के ऊपर बार बार आक्रमण किया और उन्होंने बार बार पराजय किया, सारे पूरा नाश कर दिया उनका सेनाओं का। उन्होंने क्या बोला, मैं क्यों जरासंध को मैं चाहता हूं तो एक दिन में जरासंध को मार सकता हूं,
लेकिन मैं बार बार उनसे लड़ाई कर रहा हूँ और उसको छोड़ रहा हूँ, बाकी सबको खलास कर रहा हूँ, मतलब यह समाप्त कर रहा हूँ। क्यों? तो सारे राक्षस है, राक्षसों को हटाना है मुझे। वो चाहते थे तो कब का जाके मथुरा में जाके कंस को मार देते थे, लेकिन उन्होंने हर बार अलाउ किया कि कोई, चाहे बकासुर हो चाहे अगासुर हो, सबको आने दे, और सब पूतना हो, सबको आने दे और उनका हाथों वध होने दे। जब सब खत्म हो गया, तब जब उन्होंने बुलाया मथुरा में सभा में, कुश्ती हो, मुष्टिक और चाणूर को मारा उन्होंने, फिर उसके बाद कंस को मारा। उनका पूरा सहचरों लोगों को सबको मार के पूरा धरती को मुक्त करके तब उन्होंने सांस लिया। क्या आपको नहीं लगता कि महाभारत में कृष्ण जी ने स्ट्रेटेजी से सब कुछ मैनिपुलेट किया इट है? इज ऑल अबाउट स्ट्रेटेजी। महाभारत इज ऑल अबाउट देवकी पुत्र कृष्ण। उनसे बड़ा स्ट्रेटेजिस्ट, उनसे बड़ा कूटनीतिक इस धरती में आज तक पैदा नहीं हुए हैं। उनसे बड़ा कूटनीतिक इस धरती में आज तक पैदा नहीं हुआ है। उनसे बड़ा एनवायरमेंटलिस्ट आज भी पैदा नहीं हुआ है। उन्होंने वृक्ष रोपण के लिए बोला, उन्होंने पर्वतों का पूजन करने के लिए बोला, उन्होंने गौ माता की संरक्षण के लिए बोला, उन्होंने नदियों को विष मुक्त किया। कालिया दमन लीला से क्या मिलता है हमें? रिवर पोल्यूशन से मुक्ति का वो मिल रहा है, जहर पी। आज हम यमुना का पानी पी सकते हैं? नहीं पी सकते। उसी यमुना का उन्होंने कालिया से मुक्त किया था। How do you see it in today's parlance? River pollution. पूतना राक्षसी बच्चों को जाके दूध पिला के मार रहा है। What do you see out of it? इन्फेंट मोर्टेलिटी। साइंस की तरफ से आकर देखेंगे, इन्फेंट मोर्टेलिटी की तरह वो ध्यान दे रहे। बिना पुष्टि का या बिना मैल न्यूट्रिशन में बच्चे मर रहे हैं, या गलत खाना खिलाने से बच्चे मर रहे हैं, या आपका जन्म के तुरंत बाद षष्ठी पूजा होने से पहले मर रहे हैं बच्चे। इन्फेंट मोर्टेलिटी, ही इज ट्राइंग टू प्लग इट, बंद करने का कोशिश कर रहे हैं। यू लुक एट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। वो गिरी गोवर्धन का पूजा करवा रहे हैं, या गाय संरक्षण का बात कर रहे हैं। तो गौ माता का क्या मतलब इनका जो अवदान है हमारे सोसाइटी में, आप देखिए कितना अवदान है। उनका दूध हम पी रहे, मरने के बाद उनका चमड़े से हमारा जूता बन रहा है, लेदर शूज बन रहा है। तो क्या है, मतलब अनइमेजिनेबल। अगर उसको देखा जाए, महाभारत उस टाइम पे सबको पता था कि कृष्ण जो है वही नारायण है? नहीं, सबको नहीं पता था। ओके, भीष्म पितामह को पता था? 5 लोगों को, इफ आई करेक्टली रिमेम्बर, 5 लोगों को पता था। भीष्म पितामह को पता था, विदुर को मालूम था, गुरु द्रोण को पता था, अर्जुन को मालूम था, और सुभद्रा को मालूम था। बाद ऑब्वियसली देवकी और वासुदेव को भी मालूम था। ये बाद में यशोदा मैया और इनको भी, नंद बाबा को भी मालूम था। कुछ गिने चुने लोग ही थे जिनको मालूम था। कि इसलिए कृष्ण कई बार बोलते हैं अर्जुन को कि मुझे खेद है कि लोग आज भी मुझे पहचान नहीं पाए हैं। बट जैसे क्या दुर्योधन को नहीं पता होगा? क्योंकि जब वो दुर्योधन को पता होता, दूत बनकर गए थे उनको कैद तो करने के दुर्योधन लिए, को पता होगा तो वो मूर्खता ना करता, और ना ही हमें विश्व रूप देखने का, विराट रूप देखने को मिलता। विराट रूप और विश्व रूप में फर्क है। लोग हमेशा, मैं देखता हूँ, विराट रूप और विश्व रूप को मिक्स कर देते हैं। 2 अलग अलग चीज है। विराट रूप जो हुआ था, ये पहला 3 लोगों का नाम जो लिया था, सिर्फ इन्हीं को, यही लोग देख पाए थे विराट रूप, क्योंकि विदुर धर्मराज खुद थे, भीष्म पितामह अष्टवासुओं में से थे, और महासिद्ध परमात्मा थे। जब उनको कैद किया था, जब वो दूत बनकर गए थे, शांति दूत, तो क्या दुर्योधन ने तब नहीं देख पाए थे कि इनको कैद नहीं कर पाए? कोई नहीं देख पाया था। विश्व रूप सिर्फ अर्जुन और संजय को दिखा था, बिकॉज उन्होंने वो दृष्टि दिया था उनको। सो युधिष्ठिर को आप क्या कहना चाहेंगे महाभारत के पर्सपेक्टिव से? क्योंकि युधिष्ठिर अगर देखा जाए धर्मराज भी थे, बट अगर धर्मराज थे, इतने सही थे, तो द्रौपदी को कैसे आप दांव पर लगा सकते हैं? वो तो गलती है। वो तो खुद द्रौपदी ने भी बोला है उनको, दैट यू मेड अ मिस्टेक। कृष्ण भगवान देवकी पुत्र कृष्ण ने भी बोला है, हु टोल्ड यू टू गो लाइक दिस। देवकी पुत्र कृष्ण ने ये भी बोला। बट उनको तो सबसे समझदार माना जाता था। गलती किया उन्होंने, फिर भी गलती किया। एक के बाद एक दांव खेलते गए, एक के बाद एक दांव लगाते गए। हु टोल्ड? गलती तो है उनका, वो तो था। बट अगेन, हैविंग सेड दैट, ये सब होना ही था, इसलिए ऐसे हुआ। कई बार भक्ति मार्ग में ये बोला जाता है कि द्रौपदी की तरह समर्पण करो प्रभु के पास, तभी जाके वो तुम्हारा हाथ थामेंगे। क्यों बताया जाता है? क्योंकि द्रौपदी ने
जब तक अपना वस्त्र को, अपना सम्मान को बचाने का कोशिश किया, तब तक कोई उनका हेल्प करने नहीं आया। लेकिन जब उनको समझ में आ गया कि अब मेरा बचने का कोई उम्मीद नहीं है, अब प्रभु ही, मधुसूदन ही बचा सकते हैं, तो उन्होंने हाथ जोड़ करके हे कृष्ण किया, हे मधुसूदन। तब मधुसूदन आए। तो मधुसूदन खुद बोलते हैं, जब तक मुझे नहीं बुलाओगे या तुम अपने आप कंट्रोल करना चालू करोगे चीजें या कंट्रोल करते रहोगे, तो मैं तुम्हारा मदद नहीं कर सकता हूँ। जब तुम मेरे पास समर्पण करोगे तभी मैं तुम्हारा मदद कर सकता हूँ। ये तो खुद कितने महापुरुषों ने भी बता के गए समर्पण। मुझे एक घटना याद है, चैतन्य महाप्रभु एक बार दक्षिण में गए हुए थे, तो एक आई थिंक श्रीरंगपट्टनम में थे शायद, वहां पे देखा उन्होंने एक वैष्णव मंदिर में बैठ के गीता पाठ कर रहे, और जो पाठ कर रहा है बंदा पूरा गलत, संस्कृत जो बोल रहा है पूरा गलत। कई दिनों से उन्होंने देखा उनको, फिर एक दिन जाके पूछा कि ये जो तुम गीता पाठ कर रहे हो पूरा गलत पाठ कर रहे हो, तुम्हारा संस्कृत जो है, तुम बोलना कुछ चाह रहे हो, बोल कुछ रहे हो, उसका मतलब कुछ और निकलता है, संस्कृत में वो चीज है, तो ऐसा क्यों करते हो? बोले, प्रभु मुझे पता है कि मैं गलत उच्चारण करता हूँ, लेकिन जब मैं पढ़ता हूँ, उसका पाठ करता हूँ, तब मेरे आंखों के सामने महाभारत या कुरुक्षेत्र का युद्ध भूमि दिखता है, जहाँ पे मैं देख पाता हूँ कि देवकी पुत्र कृष्ण अपना अर्जुन को वाणी दे रहे गीता का। तो सुन के चैतन्य महाप्रभु बोले, तुम जैसा कर रहे हो वैसा करते रहो, कुछ करने का जरूरत नहीं है। तो वो होता है श्रद्धा भाव समर्पण, वो जरूरी होता है। आपकी भी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आप भी कहीं ना कहीं भूत प्रेत बाधा से तकलीफ में हैं, पितर दोष है, या आपको समझ नहीं आ रहे हैं कि लाइफ के आप उस फेज में हैं जहां आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, बिजनेस करें या जॉब करें, लव मैरिज या अरेंज मैरिज, आगे फ्यूचर क्या है, मोक्ष की राह पर चल भी रहे हैं कि नहीं, आपको अपने इष्ट देव के बारे में पता भी है, लाइफ का पर्पस क्या है, करने क्या आए हैं। इस धरती पर कभी भी कोई भी ऐसे ही जन्म नहीं लेता है, हर एक आत्मा का एक लक्ष्य होता है, कुछ करने वो आई है। इन सब की क्लैरिटी कहाँ मिलेगी? इन सब की क्लैरिटी आपको आकाशिक रीडिंग में मिल जाएगी, जहां आपके ही मास्टर्स, जहां आपके ही पूर्वज, जहां आपका ही इष्ट देव ये बताएगा कि आपको क्या करना चाहिए, इस पूरी लाइफ में आपका क्या पर्पस है, और पास्ट लाइफ में आप क्या करके आए थे, कोई कर्म पेंडिंग तो नहीं था जो आपको पूरा करना चाहिए, क्या आपके पूर्वज जो इस धरती पर नहीं है कुछ कहना तो नहीं चाहते हैं। इन सारे सवालों के जवाब सिर्फ और सिर्फ आपको आकाशिक रीडिंग के सेशन में मिल जाएंगे। अगर आप भी अपनी रीडिंग करवाना चाहते हैं, आप भी क्लैरिटी चाहते हैं लाइफ को लेकर, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं अपना स्लॉट। तो अपने बारे में जानिए, क्लैरिटी लीजिए लाइफ में कि करना क्या है, सॉल्यूशंस पाइए अपने इष्ट देव से, अपने पूर्वजों से। जय माता दी। इस महाभारत के जैसे आपने अनफॉर्चुनेट करण आपने वर्ड यूज किया था, करण को कैसे देखते हैं आप? देखिए, करण को तो पॉलिटिकल पर्पस के लिए उसका कैरेक्टर को फ्रेम कर दिया गया था। अब अगर आप देखेंगे 1980s में उस टाइम मंडल कमीशन, ओबीसी, SC ST ये सब चल रहा था, और उसी दौरान आपका महाभारत बी आर चोपड़ा का भी आया था। तो जैसा मैंने बोला, ओरिजिनल महाभारत पढ़ेंगे कृष्णदेव वेदव्यास का, कर्ण जो थे वो दुर्योधन के साथ चिपका रहता था। सारे कुमंत्रणा जो था वो अर्जुन कर्ण देता था, और ऐसा नहीं था कि कर्ण को शिक्षा नहीं दिया गुरु द्रोण ने, गुरु द्रोण का ही शिक्षा प्राप्त था उनको। हाँ, गुरु द्रोण ने एक चीज उनको नहीं दिया, दिव्यास्त्रों का नॉलेज, क्योंकि दिव्यास्त्र के लिए कुछ क्वालिटीज होना चाहिए, और गुरु द्रोण को दिख गया था कि ये लड़का सही नहीं है, इसको मैं नहीं दे सकता हूँ, हर किसी के लिए हर चीज नहीं होता है, तो उन्होंने देने से मना कर दिया। बट शिक्षा उसको दिया उन्होंने, और इसलिए वो चला गया परशुराम के पास, उनको भी जाके झूठ बोला करके वो अस्त्र लेके आए, सब दिव्यास्त्र। सिमिलरली अगर आप देखेंगे द्रौपदी का वस्त्रहरण का जो एपिसोड है, उसमें जो जंघा पे बैठने वाली बात है वो कर्ण का बात है, एक्चुअली वो दुर्योधन का इसमें दे दिया, और वस्त्रहरण करने का उपदेश या बुद्धि दुर्योधन को कौन देता है? कर्ण देता है। सो कर्ण का जो कैरेक्टर है, हाँ वो उसको नहीं मिला था, वो सब था, बट ऐसा नहीं कि he was deprived of everything. No, it is too much of, क्योंकि ये दिखाया गया कि वो दानवीर थे,
बहुत ज्यादा दान करते थे, लेकिन उन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया था। अगर दुर्योधन नहीं कोई होता स्ट्रगल तो नहीं था। हाँ, दुर्योधन ने उसको राजगद्दी दिया था, वो था, बट वो अस्त्र का जो प्रतियोगिता होता वहां पे पहली बार मिला, नो, ऐसा, सॉरी, ऐसा नहीं है। वो बचपन से ये लोग मित्र थे, क्योंकि इनका पिता जो था राधे रथ चलाते थे ना अपना धृतराष्ट्र का। दे वर इन द गुरुकुल, सेम गुरुकुल, दे न्यू ईच अदर वेरी वेल, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या कर्ण अर्जुन से ज्यादा काबिल थे? ये बोलना बहुत मुश्किल है। कई लोग कई दफा अलग अलग चीज बोलते हैं। कई लोग इतना, मतलब कृष्ण ने भी बोला है कि मेरे रहते हुए भी रथ को 10 कदम पीछे कर दिया, और वो सब है। अब ये बोलना बहुत मुश्किल है, आई मीन बट ये महाभारत को अगर आप पढ़ेंगे तो कर्ण कई बार परास्त हुए हैं। तो आई पर्सनली, इफ यू आस्क मी, मेरा अपने मुताबिक अर्जुन वॉज अ बिगर वॉरियर। अर्जुन वॉज अ बिगर वॉरियर क्योंकि कर्ण कई बार परास्त हुए हैं। सिर्फ अर्जुन के हाथों नहीं, बाकी लोगों के हाथों भी है, कई बार परास्त हुए। बट जो उनकी डेथ हुई, क्या वो फेयर थी? फेयर तो बहुत कुछ नहीं था। और फेयर से अगर आप युद्ध करने जाते तो कौरवों को हरा पाते क्या? नहीं हरा पाते। और किन के साथ न्याय करना, जो खुद अन्याय में डूबे हुए हैं। यही चीज तो भगवान ने बोला था रथ के, मतलब जब अर्जुन कर्ण को वध करने से मना कर रहे थे, तीर छोड़ने से मना कर रहे थे, अंजलि का अस्त्र, जब वान में अंजलि का अस्त्र था बट फिर भी वो नहीं छोड़ रहे थे, तब उन्होंने क्या बोला भगवान ने कि तुम किसके साथ न्याय कर रहे हो? उनके साथ जो द्रौपदी का इनका घोर अपमान किया है, उनके साथ जो तुम्हारे पुत्र को पानी, मतलब जल भी नहीं दिया, और 8 लोगों ने मिलकर हत्या की थी, जिसमें सबसे पहले ये था, उसको करने से मना कर रहे हो? जो खुद न्याय नहीं करता है तुम उसके लिए क्या न्याय की बात कर रहे हो? न्याय तो उसके साथ किया जाता है जो खुद न्यायाधीश हो, खुद न्याय का पालन करता हो, धर्म का पालन करता हो। इसीलिए गुरु द्रोण को भी ऐसे मारा, विच इज एब्सोल्युटली राइट। बट अगर ओवरऑल देखा जाए, सारा जो मास्टरमाइंड जो चला रहे थे, चाहे वो दुर्योधन को चला रहे थे, चाहे वो धृतराष्ट्र को चला रहे थे, जो भी कर रहे थे, शकुनी, जो हमने पढ़ा, जितना जाना है, जो हमें दिखाया गया है कि शकुनी थे, तो कृष्ण जी ने, भगवान कृष्ण ने डायरेक्ट शकुनी को क्यों नहीं वो किया? बिकॉज ये मैं हमेशा सोचती थी कि यही चीज तो उन्होंने बोला था युधिष्ठिर को, अगर तुम मेरे को पासा चालने देते, जो पासा फेंकने देते मुझे, तो रिजल्ट्स और होता, जो नतीजा निकलता कुछ और होता, क्योंकि मैं वासुदेव कृष्ण हूं। लेकिन तुमने किया। तुम अगर बोलते कि वासुदेव आप आइए मेरे साथ बैठिए, तो कुछ और होता। यही चीज तो वो भी बोले, जब तक द्रौपदी ने मुझे नहीं बुलाया तब तक मैं नहीं आ पाया। जब जैसे ही उसने मेरे को बुलाया सब कुछ छोड़ के, मैं तुरंत पहुंच गया द्रौपदी के पास, उसकी रक्षा किया। प्रहलाद की स्टोरी में, प्रहलाद की इसमें तो वही देते, प्रहलाद ने पहले से ही समर्पण कर रखा था, तो उन्होंने इसलिए नरसिंह अवतार ले लिया। भक्त ध्रुव को देखिए, ध्रुव के लिए भी यही है। ध्रुव जब ध्रुवटिला इधर ब्रज में ही है, ब्रज के बाहर है, जंगल में। मैं जाता रहता हूँ वहां पे। ध्रुवटिला में जाके आप बैठिए, वहाँ क्या घना जंगल था। वहां पे उस जंगल में एक 5 साल का बालक बैठ के रात को बैठ के तपस्या कर रहा है। आपको क्या लगता है जंगली शेर और ये सब नहीं आया होगा उसको मारने के लिए? किसने रक्षा किया? जब तक हम समर्पण नहीं करेंगे रक्षा नहीं होगा। एंड ये कितना सच है कि जो उनका रथ था उस पे हनुमान जी, हाँ थे, यस थे, बिल्कुल थे। आप आज अगर कुरुक्षेत्र में जाएंगे, जहाँ पे भीष्म पितामह ने शरीर छोड़ा था, वहां पे हनुमान जी का 18 फीट स्टैचू लगा हुआ है, मतलब मूर्ति 18 फीट लंबा मूर्ति लगा हुआ है, वो उसी लिए लगा हुआ है। और कुरुक्षेत्र में आज भी जो जमीन जो लाल है, ना जमीन कोई लाल नहीं है। ये अगेन अनदर कॉक एंड बुल स्टोरी। न्यूक्लियर रेडिएशन मिला नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। सब ये कही सुनी बातें है। मैं कुरुक्षेत्र, मेरा एक रिसर्च एरिया है, पिछले 15 साल से ऊपर मैं जा रहा हूँ उधर, रिसर्च करता रहता हूँ। सरस्वती के ऊपर भी थोड़ा बहुत रिसर्च किया, ऑल्दो इट इज नॉट द मेन टॉपिक, बट ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि सारे जगह है महाभारत से जुड़ा हुआ। देवी पीठ है वहाँ, एक योगिनी क्षेत्र भी है, वो भद्रकाली मंदिर भी है, सती पीठ है वो, और भी काफी कुछ चीजें हैं आर्कियोलॉजिकल से। हर्षवर्धन का शहर का पुरातत्व भी है वहाँ पे साइट, काफी कुछ चीजें हैं वहाँ पे। कुरुक्षेत्र ही क्यों चूज किया युद्ध करने की? 2 वजह है। आपको क्या लगता है पानीपत क्यों चूज हुआ 3 युद्ध के लिए? मैं आपको एक बात बताती हूँ, मतलब ऐसे मजाक, हरियाणा वाले मजाक बनाते हैं कि जब भी युद्ध करना होता था तो हमें चूज करते थे पानीपत, कुरुक्षेत्र, लेकिन एक अच्छी चीज ये हुई कि हमें ज्ञान भी दे गए
इसलिए हरियाणा वाले ज्ञान नहीं लेते हैं दिया तो ध्यान देना। क्योंकि उन्होंने हरि से ज्ञान लिया हुआ है। हाँ, नहीं इसका मैं बताता हूँ, तीन चीजें हैं, तीन बैकग्राउंड है। मॉडर्न टाइम में, मिडिवल एरा में देख लेते हैं, मध्य युग में क्या हुआ। पानीपत का इसलिए चयन हुआ क्योंकि भारत में घुसने के बाद पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, ये जो एरिया है, इतना बड़ा प्लेन भूमि, फ्लैट फील्ड, यही था सबसे बड़ा, यहाँ पे लाखों के तादाद में आप युद्ध करो, रहो, खाना खाओ, पियो, सब कुछ करो, इतना एरिया था वहां पे। अभी तो कुछ भी नहीं बचा है। आप अगर महाभारत, हरिवंशा देखेंगे तो देखेंगे कि कुरुक्षेत्र को 48 कोस कुरुभूमि बताया गया है, 48 कोस, जिसमें आज भी 300 से ऊपर मंदिर और तीर्थ है। आज भी 300 से ऊपर इन 48 कोस कुरुभूमि के अंदर। इसके अंदर क्या क्या आता है? कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथाल, पानीपत, सोनीपत, जिंद, ये 6 शहर आता है। तीसरा पॉइंट, महाराज कुरु को वर प्राप्त था नारायण से कि इस भूमि पे जो भी वीर गति को प्राप्त होगा उसको स्वर्ग मोक्ष प्राप्त होगा, क्योंकि महाराज कुरु ने कुरु भूमि पे, कुरुक्षेत्र पे बहुत तप किया था। तब नारायण ने चक्र से उनका एक एक अंग काट के फेंका था, और तब जब उन्होंने अपना प्राण समर्पण कर दिए नारायण को, तब नारायण ने उनको वरदान दिया कि इस भूमि इतना पावन हो गया तुम्हारा तप से, इस भूमि में जो भी प्राण त्याग करेगा वो सीधा मोक्ष प्राप्त होगा। दैट इज वाई, प्लस ये जोग्राफिकल रीजन तो था ही कि इतना बड़ा प्लेन लैंड उस जमाने से ही था, महाभारत के जमाने से। तो इसीलिए देवकीपुत्र कृष्ण और भीष्म पितामह ने कुरुक्षेत्र का चयन किया कि ताकि यहाँ पे जो भी इंसान वीर गति को प्राप्त होगा उसको उसका परम गति हो। प्लस लॉजिस्टिक्स तो था ही, मिलिट्री स्ट्रेटजी तो था ही, वो तो था ही, बट दिस वाज वन ऑफ द मेन रीजंस। एंड जैसे आप अभी रिसर्च कर रहे, जैसे आपने कहा कि 15 साल से ज्यादा हो गए हैं, अभी कुछ ऐसा आपने ऐसा कुछ खोज की है, कुछ ऐसा अलग निकल कर आया है जो कि शायद हम लोगों को नहीं पता है या हमें बताया ही नहीं गया हिस्ट्री में? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर एक स्तूप है, बुद्धिस्ट स्तूप है, वहां पे बुद्धा का टूथ रिलिक था, लोगों को पता ही नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने मेरे बौद्ध मित्र है वो जरूर जाए कुरुक्षेत्र में, उस स्तूप का दर्शन करके आए। तो वहां कैसे है? वहां पे रखा गया था। ओके। मोस्ट प्रोबेबली सम्राट अशोक ने ही रखवाया था, मोस्ट प्रोबेबली पे। जैसे सारनाथ में जो आज रखा हुआ है वो बंगाल का जयकृष्ण लाइब्रेरी में रखा हुआ था टूथ रिलिक। वो 1928 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने महाबोधि सोसाइटी को अनुष्ठान करके हैंडओवर किया था। वो रिलिक वहां पे था, वो कलकत्ता से आया है सारनाथ में 1928 में। क्या हनुमान जी आज भी धरती पर हैं एज पर यू, आपके हिसाब से? हाँ है, बिल्कुल है। आप उनको अनुभव कर सकते हैं। आप जाइए, अयोध्या में जाइए, आप उनको अनुभव करेंगे। आप पुरी में एक मंदिर है सिद्ध महावीर, वहां जाइए, आप उनको अनुभव करेंगे उनका शक्ति। एक और जो लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूंगी, जो भविष्य मलिका जो है कितनी सच है, कितनी एक्यूरेट है? क्योंकि मैंने आपकी रील्स देखा है, आपने कहा कि उसमें जो भी लिखा है हो रहा है और होता आएगा। वो हो रहा है। अब आगे जो लिखा है होने के लिए वो कितना होगा कितना नहीं होगा ये तो समय बताएगा, बट जो लिखा गया है उसमें काफी सारा चीजें हुआ है, काफी सारा चीजें वाकई हुआ है। अब उसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश का क्रिएशन के बारे में लिखा गया था। पाकिस्तान बांग्लादेश देश का जब बंटवारा हुआ तब हुआ। अब किन्नरों का रक्तपात की बात किया गया है, वो भी हुआ, किन्नर जाके वहाँ सुसाइड किए हैं। मंदिर में रक्तपात की बात हुआ है, मंदिर में रक्त मिला है, मंदिर बंद करके महास्नान करके शुद्ध करके फिर दर्शन होता है। कई बार हुआ है पिछले 2 सालों में, बल्कि हुआ है, ऐसा हो रहा है। अब बाकी जो लिखा है आपने वो कितनी पढ़ी है, कितनी है ये, कितनी है इसकी वॉल्यूम्स कितनी है? ये तो बहुत बड़ा ग्रंथ है, 18,000 से ऊपर ग्रंथ है इसमें, और एक जगह पे नहीं रखा हुआ है। ये उड़ीसा का कई सारे मठों में और मंदिरों में रखा हुआ है, और कहाँ कहाँ क्या क्या रखा हुआ है वो आज भी किसी को नहीं मालूम है, किसी को नहीं मालूम है। और कोई अगर दावा करता है जी नहीं मुझे मालूम है यहाँ यहाँ इतना इतना रखा हुआ है, वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि काफी चीजें गुप्त है। जगन्नाथ संस्कृति में कुछ चीजें जो है वो गुप्त रखा गया है जानबूझ के,
और हर हमारे सनातन सभ्यता में काफी कुछ चीजें गुप्त रखा गया है, इसीलिए तो कर्ण को दिव्यास्त्र नहीं दिया गया था, क्योंकि दिव्यास्त्र अगर सबके हाथ में लग जाए, जैसे अश्वत्थामा को देखिए क्या हशर था, मिसाइल छोड़ दिया लेकिन उसको वापस लाने का कोड पता नहीं था उसको। यही होता है, मतलब एक छोटा सा मतलब इसके लिए तुमने बच्चे के ऊपर मिसाइल चला दिया, वो अहंकार क्या है। तो उसमें और कुछ ऐसी प्रेडिक्शंस आने वाली क्या लिखी हैं जो कि शायद पता होनी चाहिए? क्या उसमें लिखा है कि भारत और पाकिस्तान का भी एक होगा? नहीं, देखिए एक चीज जो लिखा हुआ है, आई डोंट नो, मतलब बट पॉलिटिकल डेवलपमेंट क्या होगा, डिप्लोमेसी क्या होगा, बट हाँ ये लिखा हुआ है भारत के साथ 13 इस्लामिक कंट्रियों का युद्ध होगा। 13 इस्लामिक कंट्रीज हैं। और अब अगर आप देखेंगे, मैंने एक न्यूज़ पढ़ा था बीच में कि पाकिस्तान एक इस्लामिक फोर्स बनाने का कोशिश कर रहा है। न्यूज़ में आया था, न्यूज़पेपर्स में भी आया था, मीडिया में भी था। सऊदी के साथ मिलके, कतार के साथ मिलके उन्होंने एक सेपरेट मतलब इस्लामिक आर्मी ऑफ इस्लाम, जैसे वो पर्शियन हिस्टोरियंस लिखते थे पुराने ज़माने में, आर्मी ऑफ इस्लाम बनाने के लिए कोशिश कर रहा है। तो अब वो कितना सफल होगा इस काम मामले में, ये तो समय ही बताएगा, बट ये ऐसा कर रहे थे, मैंने देखा। भारत का भविष्य क्या होगा लिखा हुआ है? लिखा हुआ है। क्या अखंड भारत जैसा वापस कभी ऐसा टाइम आएगा? नहीं। और कुछ नहीं बोलूंगा। आप चुप हो, उसमें भी बहुत कुछ आप कह गए हैं। ऑडियंस प्लीज कमेंट करना आप क्या समझ पाए। इस पॉडकास्ट को एंड करते हैं एंड सेकंड पार्ट में हम बहुत कुछ लेकर आने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। आपको कैसा लगा ये पॉडकास्ट कमेंट्स में जरूर बताना। अपनी राय कर्ण को लेकर, कृष्ण को लेकर, महाभारत को लेकर, जितनी भी हमने बातें की, कुरुक्षेत्र को लेकर, आप लोगों ने कितनों ने विजिट किया कुरुक्षेत्र, जरूर जाकर आइए, बहुत कुछ है वहां पर देखने के लिए, जानने के लिए। तो जो भी इस पॉडकास्ट में जिस टॉपिक्स पर बात हुई है उन सब पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय माता दी।